हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले एक न्यू चाइनीज ड्रामा को जिसका नाम है लव इज एन एक्सीडेंट। ये 2023 में रिलीज हुई है और इसकी स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए बिना किसी देर के कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि इस यूनिवर्स में दो मैजिकल स्टोन है जो कि दो अलग अलग दुनिया को जोड़ दी है। इन दो अलग अलग दुनिया में और प्यार करने वाले लोगों को मिला दी है। इधर देखते हैं कि ये दोनों स्टोन एक्टिवेट हो चुके हैं और दो अलग अलग दुनिया के दरवाजे खुल चुके हैं। यहाँ हमारी फीमेल लीड जो कि मॉडर्न टाइम से बिलोंग करती है, एनिशियन टाइम में पहुंच जाती है। वो भी हमारी मेल लीड के सामने होती है, वो उसके ऊपर ही फॉल होती है। और अब कहानी कुछ देर पहले आती है। यहाँ हमारी मेल लीड की हल्की सी झलक दिखाई जाती है। सीन चेंज होता है, हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम चुइये होता है। ये अपने ब्रदर को डांट रही होती है क्योंकि वो उसके पैसे चुरा रहा होता है। और इन दोनों की लड़ाई की आवाज़ सुनकर इनके पेरेंट्स भी आ जाते हैं। अब जो मॉम होती है वो चुइये को डांट रही होती है, तुम हमेशा अपने भाई से क्यों लड़ती रहती हो, तुमने तो कोई बॉयफ्रेंड अब तक बना लेना चाहिए था। और अब पता चलता है कि चुइये 22 ईयर्स की है और ये एक डिजाइनर बनना चाहती है। और यहाँ उसके मॉम उसे वार्निंग देती है उसके पास 6 महीनों का टाइम है। अगर वो एक अच्छी डिजाइनर नहीं बन सकी, उसके पास कोई स्टेबल जॉब नहीं हुई, उसके बाद चुइये को वही करना होगा जो उसके पेरेंट्स चाहेंगे। और चुइये भी यहाँ चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। जल्दी वो एक अच्छी डिजाइनर भी बन जाएगी और उसके पास एक बॉयफ्रेंड भी होगा। और यहाँ उसका भाई उसे चिढ़ाते हुए कहता है कहीं सपने तो नहीं देख रही हो ना। यहाँ चुइये के पेरेंट्स उसे गुड लक करते हैं, जाने लगते हैं। और यहाँ चुइये और उसके भाई की लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है। चुइये की मॉम उसे रोकती है और कहती है लास्ट नाइट तुम एनुअल पार्टी में गई थी ना, बता तुम्हारे बॉस ने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया है। यहाँ चुइये दिखाती है उसके बॉस ने उसे एक स्टोन दिया है कि काफी रेयर और बहुत ही एंटिक पीस है। चुइये के पेरेंट्स को ये स्टोन कुछ पसंद नहीं आता, कहते हैं तुम्हारे बॉस ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। और यहाँ चुइये का भाई कहता है तुम इस पत्थर का क्या करोगी, इसे मैं रख लेता हूँ। फिर चुइये कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं। चुइये का गुस्सा देकर उसका भाई यहाँ से भाग जाता है। इधर देखते हैं हमारा मेल लीड तो आराम से बैठा होता है। इसका नाम जिंका होता है जो कि फुहान सेक्ट का प्रिंस है। यहाँ कुछ एशियंस हमला कर देते हैं और ये दोंगा है जो कि जिंका का असिस्टेंट है, वो इन सबको मार रहा होता है। और हमारा मेल लीड काफी हैंडसम और चार्मिंग भी है, साथ ही ये बहुत ही पावरफुल भी होता है। और यहाँ इन दोनों की बातों से पता चलता है जिंका को मरवाने के लिए उसके अंकल ने इन एशियंस को भेजा होता है। इधर देखते हैं जो ये गाना गा रही होती है और तभी ये पत्थर शाइन करता है। और अब अचानक से उसके गाने की आवाज से यहाँ जिंका को अपने रूम में सुनाई पड़ रही होती है। अब वो गाना होता है मॉडर्न टाइम का, के वर्ड्स भी समझना उसके लिए मुश्किल होते हैं। यहाँ दोंगा और जिंका को लगता है कि ये एशियन का कोई साथी है जो कि उसे इशारा कर रहा है, पर उन्हें समझ नहीं आती कि ये आवाज आखिर आ कहाँ से रही है। दोंगा कहता है कि हम कैसे पता लगाएं कि ये कौन है और कहाँ से है। इधर चुइये गेम खेलना शुरू कर देती है। वो गेम खेलते हुए कह रही होती है उससे कोई नहीं बच सकता, वो सबको मार देगी, उसे कोई नहीं पकड़ सकता। ये सारी आवाज जिंका के पास आ रही होती है। उसे लगता है कि ये एशियंस उन्हें चैलेंज कर रहा है। तो वो भी कहता है कि अगर तुम्हारी इतनी हिम्मत है तो तुम आती क्यों नहीं सामने। पर यहाँ चुइये को लगता है कि आवाज उसके साथ खेल रहे दूसरे प्लेयर की है। पहले तो वो कहती है तुम्हारी वॉइस बहुत ही स्वीट है, यानी कि तुम हैंडसम होगे। यानी कि अब जिंका की आवाज़ें भी उसके रूम में आ रही है। इधर चुइये सोने जा रही होती है, अपना कपड़ा उसे स्टोन पर रख देती है। और ये जिंका के अंकल है जो कि मिस्टर चाओ है और ये जिंका को मारने की कोशिश करते ही रहते हैं। जब इन्हें पता चलता है कि इनकी कोशिश नाकामयाब हुई है तो इन्हें काफी गुस्सा भी आता है। इधर वो कपड़ा जिंका के पास आ जाता है तो हैरान होता है कि ये आया कैसे। यहाँ जिंका कहता है जो एशियंस आप पे हमला कर रहे हैं वो इविल सेक्ट से बिलोंग करते हैं, शायद वो काफी पावरफुल है। अभी तो ना तो वो दिखाई देते हैं ना ही हमारे सामने आते हैं। समय उनकी आवाजें सुनाई पड़ती है और वो किसी भी चीज को हमारे पास भेज सकते हैं। गाक को तो लग रहा होता है कि इसमें कोई पॉइजन है। इधर चुइये अपने ऑफिस आती है। ये मिस्टर चियाओ है जो कि चाइना की बहुत अच्छी डिजाइनर है जो ये इनके साथ काम करना चाहती है। फिलहाल तो वो इनसे कुछ ड्रेसेस लेने आई है अपने बॉस के ऑर्डर पे। पर मिस ची कहती है कि वो बिजी हैं। और तभी एंट्री होती है जाओ फेंग की जो कि चुइये का सीनियर है। उसके हैंडसम लुक की वजह से ये उसे बहुत ही पसंद करती है। यहाँ वो चुइये की हेल्प भी करता है। चुइये तो बस उसे देखती ही रह जाती है। इधर जिंका का ब्रदर उससे मिलने आया होता है। यहाँ बहुत सारी लड़कियों की फोटो देखता है तो कहता है कि आप शादी करने वाले हैं। तो जिंका बताता है ये सब ग्रैंड माँ ने किया है, चाहती है कि मैं शादी कर लूं। इधर चुइये बहुत देर तक काम कर रही होती है तो उसके माम उसे कॉल कर दिया और जल्दी घर आने को कहती है। यहाँ चुइये सो जाती है और देखते हैं कि ये स्टोन दोबारा शाइन कर रहा है और इस बार चुइये ही दूसरी दुनिया में यानी कि एनिशियन टाइम में वो भी जिंका के रूम में ही आती है। जिंका तो हैरान होता है कि लड़की कहाँ से आई है, कैसे।
पर जो ये तो अभी भी नींद में ही होती है। उसे लगता है कि ये उसका सपना है, उसका अब तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इसलिए उसे सपने में भी हैंडसम लोग ही दिख रहा है। पर यहाँ चिंका कहता है, बताओ तुम कौन हो? तुम एशियंस की साथी तो नहीं जो मुझे मारने आई हो? और अगर तुम मुझे सच नहीं बताती तो मैं तुम्हें मार दूंगा। पर चुईए का तो इस पर कोई असर ही नहीं होता। उसे लगता है ये तो उसका सपना ही है। वो बस हंसे जा रही होती है और खुद से ही कहती है ये बस एक सपना है। फिर सोने लगती है। फिर जिंका उस पर तलवार रख देता है। जैसे उसका हाथ कट होता है, चुईए को एहसास हो जाता है कि ये रियलिटी है, ये उसका कोई सपना नहीं। सब लोग उसे घेरे खड़े होते हैं और अब जो ये भी समझ आती है वो एशियन टाइम में आ चुकी है, पर कैसे कोई आइडिया नहीं। यहाँ जिंगा को तो लगता है कि ये एशियंस के साथ ही है, उसके अंकल के कहने पर उसे मारने आई है। जो ये को कहता है, बताओ तुम कौन हो और कैसे यहाँ तक आ गई? जो ये कहती है, मैंने कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानती मैं यहाँ कैसे आ गई, मैं तो अपने कमरे में सोई हुई थी और आंखें खुली तो मैं तुम्हारे सामने थी। मुझे तो लग रहा था कि ये मेरा कोई सपना है और अब पता चल रहा है कि ये रियलिटी है। यहाँ दोंगा जिंगा को कहता है, आप इसके बात पर भरोसा ना करें, ये कोई स्पाई हुई तो। जिंगा चुईए को कहता है, मुझे सच जानना है। चुईए कहती है, तुम चाहे कितनी भी बार पूछ लो, मैंने जो तुम्हें कहा वही सच है। तो अब जिंगा चुईए को गेस्ट रूम में कैद करवा देता है। हाँ दोंगा उसे कहता है, अगर वो लड़की भाग गई तो? जिंगा कहता है, मैं यही तो चाहता हूँ, अगर वो हमारे अंकल की स्पाई हुई, भागकर उनके पास जाएगी और मैं उसकी सच्चाई पता चल जाएगी, और अगर वो सच कह रही है तो हम उसे छोड़ देंगे। यहाँ अचानक से शोर होता है। प्रिंस जिंगा पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। सारे सैनिक उस तरह भाग जाते हैं। जब जो ये देखती है कि यहाँ कोई नहीं है तो वो रूम से निकलकर जिंगा के रूम में आ जाती है और यहाँ तलाश करने लगती है कि उसे कुछ तो ऐसा मिले, उसे पता चले कि वो कैसे अपने रूम से यहाँ आ गई, ताकि वो दोबारा अपने घर वापस जा सके। पर वो थक जाती है, उसे कुछ भी नहीं मिलता। और तभी चुईए को याद आता है, दोंगा ने कहा था कि उसके गाने की आवाज यहाँ तक आ रही थी। इसका मतलब अगर वो अपने मॉम डैड को बुलाए, मॉम डैड उसकी आवाज सुन पाएंगे। और अब यहाँ चुईए चिल्ला चिल्ला कर अपने मॉम डैड को बुला रही होती है हेल्प के लिए। उसके डैड की आंखें खुलती हैं। जब वो चुईए को चिल्लाते हुए सुनते हैं, उन्हें लगता है कि चुईए कोई बुरा सपना देख रही है, इसलिए वो डर के बाहर से ही कहते हैं, मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम चिंता मत करो। दोबारा जाकर सो जाते हैं। और जब वो अपने डैड की आवाज सुनती है, कहती है, डैड मुझे आपके पास आना है, मैं यहाँ फंस गई हूँ, मुझे बचाइए। और यहाँ वो जिंगा की बुराई भी करने लगती है। दिखता तो हैंडसम है पर वो दिल का बुरा है, वो मुझे मारना चाहता है। उसे लगता है कि मैं कोई एशियन हूँ, जबकि मैं तो गलती से आ गई। और उसके पीछे खड़ा जिंगा उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। उसे तो लगा था जो ये वहाँ से भाग जाएगी, पर वो उल्टा उसके कमरे में आ गई है। उसकी बातें सुनकर जिंगा को भी लगता है कि जो ये सच कह रही है। चुईए तो अचानक से देखकर उसे डर ही जाती है और जिंगा को कहती है, देखो मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे रूम में कैसे आ गई, मैं तो अपने घर में सोई हुई थी। पर जिंगा कहता है, अगर मुझे पता चला कि तुम कोई स्पाई हो तो उसी पल मैं तुम्हें मार दूंगा। अब ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं। यहाँ एक लेडी आती है जिसका नाम बाइसी होता है और ये उसके अंकल की अडॉप्टेड डॉटर है, जो कि जिंगा को पसंद करती है। बाहर से जिंगा को आवाज दे रही होती है और जिंगा कहता है कि तुमने अंदर नहीं आना है, मैं कोई जरूरी काम कर रहा हूँ। पर तब तक तो बाइसी अंदर आ जाती है। जब चुईए को देखती है तो उसे तो काफी गुस्सा आता है। कहती है, कौन हो तुम? और यहाँ चुईए उससे कहती है, मैं अपने मर्जी से नहीं आई हूँ, तुम्हारे प्रिंस ने ही मुझे किडनैप किया है। और यहाँ जिंगा की बुराई करती है। साथ ही बाइसी को कहती है, मुझे तुम्हारे प्रिंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर चुईए की यह चालाकी देखकर तो जिंगा हैरान होता है, उसे अपनी गोद में उठा लेता है, बेड पे लिटा देता है और कहता है, बिल्कुल चुप रहना। पर जिंगा का चुईए के लिए ऐसा बिहेवियर देखकर तो बाइसी को काफी गुस्सा आता है। वो यहाँ चुईए पे हमला कर देती है। जिंगा चुईए को बचा लेता है और यहाँ बाइसी को काफी डांटता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में मेरे परमिशन के बिना मेरे गेस्ट को हार्म कर रही हो? यहाँ से बाइसी को जाने को कह देता है। ऐसे भी गुस्से में चली जाती है और मौके का फायदा उठाकर तो ये भी यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर जिंगा उसे रोक लेता है। तो यहाँ चुईए उसके हाथों पे वाइट भी कर दिया और अब जिंगा चुईए पे तलवार रख देता है। कहता, अगर तुमने एक कदम भी बढ़ाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। यहाँ उससे एक नोट नीचे गिरता है जिस पे कुछ सवाल होते हैं। चुईए को उसके आंसर पता होता है। यहाँ जिंगा के सामने शर्त रखती है कि मैं इन सबके आंसर कर सकती हूँ, बदले में तुम मुझे नहीं मारोगे, ऐसा वादा करना होगा। और यहाँ पता चलता है जिंगा को ये सवाल एक मास्टर ने दिया है, जिससे कि वो काफी टाइम से मिलना चाहता है। जब तक वो इन सवालों को सॉल्व नहीं करेगा मास्टर उससे नहीं मिलेंगे। यहाँ वो चुईए की शर्त मान लेता है। इधर देखता है कि चुईए कुछ ट्रिक्स का यूज कर दिया, उस पेपर पर लिखे सवालों को हल कर दे दिया। ये सब देखकर तो जिंगा और दोंगा दोनों ही हैरान होते हैं। उन्हें लग रहा होता है चुईए काफी टैलेंटेड है, सवाल को अब तक कोई हल नहीं कर पाया था, उसे उसने इजिली हल कर लिया। जिंगा कहता है, ये सब तुम्हें कैसे आता है? फिर चुईए कहती है, जहाँ रहते हूँ ऐसे सवालों को हल करना तो स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है। यहाँ दोंगा कहता है, इस पे भरोसा न करे, मुझे तो लगता है ये कोई स्पाई ही है, तभी तो उसने इन सवालों को हल कर लिया।
जिंगा चुईए को कहता है तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो। इधर दोंगा को कहता है, इतना मुश्किल सवाल को हल कर लिया, हो सकता है कि ये मेरे अंकल के स्पाई हो, इस पर अच्छे से नजर रखना। और अब यहाँ पे मेडिसिन मंगवाता है। इसे पीने के बाद लोग सिर्फ सच ही बोलते हैं। चुई उसे पीने से मना कर देती है, कहती है अगर इसमें जहर हुआ तो, और यहाँ से भागने की कोशिश कर दिया। और जिंगा जबरदस्ती उसे वो मेडिसिन दे देता है और पल भर में चुई पर मेडिसिन का बुरा असर हो जाता है। अब जिंगा उससे उसके आइडेंटिटी के बारे में सवाल करता है। यहाँ चुई अपना नाम बता दिया और साथ ही कह दिया तो अपने कमरे में सोई हुई थी, अचानक से आंखें खुली तो मैं तुम्हारे सामने थी, इसके सिवा और मैं कुछ भी नहीं जानती, मैं कोई स्पाई नहीं हूँ, मुझे तो कुंफू तक नहीं आता है। अब जिंगा को पूरी तरह से यकीन हो जाता है ये कोई स्पाई नहीं है और न ही ओनेशियंस की कोई साथी। जिंगा चुई को कहता है तुम्हारा मकसद क्या है। यहाँ चुई कहती है उसका एक ही सपना है कि वो एक बहुत अच्छा डिजाइनर बनना चाहती है, साथ ही एक हैंडसम बंदे को अपना बॉयफ्रेंड। पर यहाँ उसकी ये बातें सुनकर तो जिंगा स्माइल कर रहा होता है। अब ये देखकर दोंगा कहता है अब ठीक है, इससे पहले तो आपने कभी स्माइल नहीं किया है, अभी एक लड़की के सामने, क्या इसने आपके साथ कुछ किया है। जिंगा कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ वो दोंगा को कहता है इसे गेस्ट रूम में बंद कर दो और नजर भी रखना। इधर जिंगा का ब्रदर आता है, उसे कहता है अपने सवालों को तो हल कर लिया, वजह से मास्टर आपसे मिलने के लिए मान चुके हैं। और यहाँ पता चलता है जिंगा उस मास्टर से मिलना चाहता है ताकि अपने फादर को ठीक करवा सके, कि जो उसके अंकल है कि उसे हमेशा मारने की कोशिश करते हैं, उन्होंने अपनी इविल पावर्स की वजह से उसके फादर को वश में किया हुआ है। उसके फादर का यूज करके अंकल चाह अपनी मनमानी करता है, किसी पे अपना हुक्म चलाता है, यहाँ तक कि वो तो गद्दे भी हड़पना चाहता है। इधर ये तो बंद होती है, बाहर निकलने का तरीका सोचने लगती है। यहाँ बाहर खड़े गार्ड को कह दिया तो उसकी तबीयत खराब हो रही है। जैसे ही गार्ड अंदर आता है वो गार्ड को यहाँ बेहोश कर देती है। देखते हैं कि वो गार्ड के कपड़े पहनकर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है। और तभी यहाँ जिंगा के ब्रदर निंग से टकरा जाती है। निंग से कहता है मैंने तुम्हें यहाँ पहले नहीं देखा, कौन हो तुम। चुई कहती है मैं यहाँ नया काम करने वाली हूँ, इसलिए आप मुझे नहीं पहचानते। यहाँ से बचकर जाने लगती है, पर अब वो जिंगा से टकरा जाती है। जिंगा तो उसे देखकर ही पहचान लेता है। धर्निंग भी उसके लिए सस्पिशियस होता है, उससे कई सवाल करने लगता है। तो चुई कहती है मैं तो प्रिंस जिंगा की सर्वेंट बनना चाहता हूँ। तो जिंगा से रिक्वेस्ट करती है कि उसे निंग से बचाए। यहाँ चुई तो काफी नर्वस होती है, कभी वो जिंगा से टकराती है, कभी निंग से। यहाँ जिंगा निंग को कहता है तुम जा सकते हो। तो निंग कहता है ये जो भी है काफी इंटरेस्टिंग है और आप इसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, और यहाँ से चला जाए। अब यहाँ जिंगा को इतने गुस्से में देखकर चुई को लगता है कि कहीं वो उसे मार ना दे। वो उसके करीब जाती है, उससे फ्लर्ट करने लगती है। जिंगा अब इसकी चाल समझ आता है, उसके करीब जाने लगता है। चुई तो हैरान हो जाती है और वहाँ से भागती है। तब जिंगा कहता है बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो चुई कहती है मुझे बस यहाँ से जाने दो, मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। जिंगा कहती है तुम्हारी सच्चाई अब तक हमें नहीं पता, तो तुम यहाँ से नहीं जा सकती, मैं यही रहना होगा। पर यहाँ चुई कहती है मुझे तुम्हारा बेडरूम चाहिए, कि मैं अपने कमरे से सीधा वहीं आई थी, शायद वहीं से मैं अपने घर वापस जा सकूँ। तो जिंगा कहता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगा, पर इसके बदले मेरी एक शर्त है, मैं कल पिकनिक पे जा रहा हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, ऐसे एक्ट करना होगा तुम मुझसे प्यार कर दियो। फिर चुई अंदर ही अंदर कह रही होती है ये तो लाइन मार रहा है। चुई के पास कोई रास्ता नहीं होता तो उसे उसके बात माननी पड़ती है। इधर दोंगा कहता है सच में आप इस लड़की का इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर किसी ने इसकी सच्चाई पता कर ली तो। जिंगा कहता है चिंता मत करो, ये लड़की काफी चालाक है, ना ये सब कुछ संभाल लेगी, और मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर ये करना क्या चाहती है। इधर बाइसी अपने फादर के पास आती है और उसे कहती है जिंगा किसी और लड़की के साथ है, उस लड़की को मार देगी। अपने फादर को कहती है आप कुछ करें, आप जानते हैं कि मैं जिंगा से प्यार करती हूँ। फिर यहाँ जाओ तो खुद ही परेशान था, वो तो जिंगा को मारना चाहता है। वो बाइसी को कहता है मैं इन सब मामलों को खुद ही देखना चाहिए, कि ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ है और मैं तुम्हारा फादर हूँ, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारी शादी जिंगा से ही होगी। इधर बाइसी अपने सर्वेंट को ऑर्डर दे दिया फाइटर्स को ढूंढने के लिए, ताकि वो चुई को मरवा सके। यहाँ जिंगा को अपना सर्वेंट सेन थोड़ा सस्पिशियस लगता है, पर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। यहाँ चुई के लिए कपड़े सेलेक्ट कर रहा होता है और वो अपनी मॉम की बनाई ड्रेस चुई के लिए सेलेक्ट करता है। देख कर दोंगा बहुत ही हैरान होता है और कहता है आप जानते हैं ना ये ड्रेस सिर्फ आपकी वाइफ के लिए है। पर जिंगा कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी चुई इसे एक बार ही पहनेगी। और यहाँ चुई उस ड्रेस को पहनकर बाहर आती है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही होती है। जिंगा उसके पास जाता है, उसे अपने क्लोज करता है और कहता है अच्छे से एक्टिंग करना, मैं हमारी शर्त याद तो है ना। तो ये स्माइल करते हुए कहती है हाँ मुझे सब याद है। यहाँ को जाते ही लबी डबी बातें उससे करने लगती है। देखकर तो सर्वेंट्स भी हैरान होते हैं। ये दोनों अंदर बैठ जाते हैं तो ये पूरा शहर देखती है। यहाँ जिंगा उससे सवाल करता है
हमारा कहना है तुम दूसरी दुनिया से हो, तुम्हारी एज 22 है, यानी इसका मतलब तुम्हारी शादी हो चुकी है, हमारे तो बच्चे भी होंगे। पर जो ये कहती है मैं जिस दुनिया में रहती हूँ वहाँ इतनी उम्र में कोई शादी नहीं करता, इस उम्र में तो लोग बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ढूंढते हैं। साथ ही बताती है कि उसका सपना है एक डिजाइनर बनने का। अब ये सब पिकनिक स्पॉट पे आ जाते हैं। अच्छा ये एक बच्चे को टॉफी देती है और उसके कानों में कुछ कहती है। फिर जिंगा फ्लावर्स ले रहा होता है, साथ ही देखता है उसका सर्वेंट उस पर नजर रख रहा है। वो फ्लावर्स चुई को देता है, तो ये स्माइल करती है और कहती है अच्छा है। और अब जिंगा को कहती है कैसा रहेगा कि हम कोई गेम खेले, हाइड एंड सीक। जिंगा को कहती है कि तुम मुझे ढूंढोगे और मैं छुपूंगी। और अब देखते हैं चुईए के कहने पर छोटा सा बच्चा भाग रहा होता है। जिंगा को लगता है कि चुईए है, उसकी तरफ जाने लगता है और मौका देखकर चुईए यहाँ से भागने वाली होती है। पर ये क्या, जिंगा तो उसे ढूंढ ही लेता है और यहाँ जानबूझकर चुईए को परेशान करने के लिए उसके काफी क्लोज जा रहा होता है। चुईए तो काफी नर्वस होती है, वो यहाँ से भागने लगती है। जिंगा उसे रोक लेता है और कहता है मुझे तो लगा कि कोई फॉक्स है, ये तो तुम हो। जिंगा कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, यानी गेम मैं जीत चुका हूँ। यहाँ पता चलता है कि इन दोनों ने शर्त लगाई थी, जो भी गेम हारेगा उसे पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ जिंगा उसे हिट करने वाला होता है, चुईए यहाँ काफी डर जाती है। जिंगा दिखता है कि उसका सर्वेंट अब भी उस पर नजर रखे हुए है। चुईए के क्लोज जाता है और उसके फोरहेड पे किस करता है। चुईए तो हैरान होती है और कहती है क्या कर रहे हो। जिंगा कहता है मैं तुम्हें चोट कैसे पहुँचा सकता हूँ। यहाँ जिंगा आंखें बंद करके बैठा होता है, तो चुईए यहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। पर देखती है जिंगा की तो दिल की धड़कनें बंद हो चुकी है, उसके सांसें भी नहीं चल रही होती। उसे लगता है कि इसे हार्ट अटैक तो नहीं आ गया। उसे CPR देने की कोशिश करने लगती है। जिंगा कहता है क्या कर रही हो तुम। चुईए कहती है मुझे तो लगा कि तुम मर गए हो। जिंगा कहता है मैं मेडिटेशन कर रहा था, इसमें कुछ देर के लिए मैं अपनी सांसें और धड़कनें बंद कर सकता हूँ। अब चुईए को तो खुद पे ही गुस्सा रहा होता है, के पास भागने का अच्छा मौका था, इसे बचाने के लिए वो रुक गई। अब यहाँ चुईए प्लान करती है जिंगा को ड्रिंक करेगी और यहाँ से भाग जाएगी। यहाँ जिंगा तो ड्रिंक करता है, चुईए चाय पी रही होती है। जिंगा से कहता है हमने जो चाय पी है उसमें पॉइजन था। तो ये तो डर जाती है, कहती है मुझे नहीं मरना। जिंगा कहता है का तो सिर्फ एक ही तरीका है, मेरे साथ ये पहले हो चुका है, अगर तुम मुझे फिजिकली टच करती हो शायद तुम ठीक हो जाओ। यहाँ चुईए उसका हाथ पकड़ लेती है। जिंगा कहता है इतने से कुछ नहीं होगा। चुईए उसे हग कर लेती है, कहती है मैं मरना नहीं चाहती, मैं तो अभी 22 साल की ही हूँ। जिंगा बस स्माइल कर रहा होता है। अब मेड उसे चाय को पी रही होती है, तो चुईए उसे रोकती है, कहती है इसमें जहर है। मेड बताती है अपने जो चाय पी थी उसका टेस्ट अलग था, कि उसने उसमें चिली डालने को कहा था। चुईए को सब कुछ समझ आ जाता है। जिंगा उसका मजाक उड़ा रहा था, उसे परेशान कर रहा था, ये सबसे तो काफी गुस्सा आता है। यहाँ चुईए घोड़ों को खोल देती है, लोग घोड़ों को पकड़ने लग जाते हैं। मौका देकर चुईए यहाँ से भाग रही होती है। यहाँ जिंगा देखता है एशियंस चुईए के पीछे है, जो इसे मारना चाहते हैं। सारे एशियंस उस पर हमला कर रहे होते हैं, पर जिंगा चुईए को बचाता है। और पता चलता है कि सारे लोग बाइसी के भेजे होते हैं। चुईए कहती है आखिर ये लोग कौन है और मुझे क्यों मारना चाहते हैं। जिंगा कहता है सोचो तुमने यहाँ किन किन लोगों को परेशान किया है, किन से पंगे लिया है। पर चुईए कहती है मैंने किसी को परेशान नहीं किया। जिंगा कहता है ठीक है, अगर तुम समझ नहीं पा रही तो अगर जिंदा रहना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा, मेरे करीब। यहाँ चुईए उसे हक कर लेती है और इसे देखता है चुईए जिंगा को हक कर लेती है और कहती है मैं भी मरना नहीं चाहती। जिंगा कहता है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वो देखता है कि उसका सर्वेंट अभी उस पर नजर रखे हुए है। चुईए को यहाँ से लेकर चला जाता है। इधर जिंगा चुईए को अपने रूम में लेकर आता है और उससे कहता है तुम यहाँ बिल्कुल सेफ हो, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें प्रिटेंड करना होगा कि मैं कमरे के अंदर हूँ, किसी को भी अंदर नहीं आने देना है। चुईए कहती है ठीक है। साथ ही जिंगा कहता है अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की मैं तुम्हें उन एशियंस से कभी नहीं बचाऊंगा, और यहाँ से चला जाता है। इधर देखते हैं जिंगा डॉक्टर लू से मिलने आया होता है, जिससे वो अपने फादर का ट्रीटमेंट करवाना चाहता है। यहाँ डॉक्टर लू कहते हैं वो सिर्फ गरीब लोगों का ही ट्रीटमेंट करते हैं, इसलिए वो जिंगा के फादर का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। और यहाँ जिंगा उनसे बहुत ही रिक्वेस्ट करता है, कहता है मेरे फादर अंकल जाओ ने अपने वश में किया हुआ है, अगर वो ठीक नहीं हुए अंकल जाओ पूरे राज्य को हड़प लेंगे, वो लोगों को नुकसान भी पहुँचाएंगे। आप चाहते हैं कि निर्दोष लोगों की जान जाए। तो अब यहाँ डॉक्टर लू उसकी हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। इधर चुईए आराम से बैठी होती है, अभी बाहर सर्वेंट सेन आ जाता है, इसमें कि जिंगा को शक होता है। ये कहता है कि उसे प्रिंस से मिलना है। चुईए कहती है प्रिंस अभी सो रहे हैं तो उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। और यहाँ इस सर्वेंट को शक हो जाता है प्रिंस कमरे के अंदर नहीं है, यहाँ तक कि वो झांकने की भी कोशिश करता है। और जब चुईए ये देखती है तो बेड पे चली जाती है और ऐसे बिहेव कर रही होती है जैसे कि वो जिंगा को किस कर रही है, उसके साथ फिजिकल हो रही है और अजीब अजीब सी आवाजें निकालती है, जिससे कि उस सर्वेंट को यहाँ से जाना पड़ता है। यहाँ जिंगा बाहर खड़े ये सब देख रहा
होता है। चुईए को कहता है तो तुम मुझे किस करने वाली थी, ऐसा रहेगा अगर रियलिटी में हम ऐसा करें तो। और चुईए के क्लोज जाता है, पर चुईए कहती है बकवास बंद करो, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रही थी। तो सर्वेंट को देखता है जो कि एक नोट को छुपाता है, यहाँ दोंगाओ से पढ़ लेता है। इधर जाओ को पता चलता है जिंगाओ के साथ एक लड़की है जो कि उसके लवर है। से वो हैरान होता है कि अचानक से ये लड़की कहाँ से आ गई, उसके बारे में कोई नहीं जानता। वो अपने लोगों को पता लगाने को कहता है चुईए के बारे में। इधर चुईए अभी भी जिंगा के रूम में ही होती है। वो गॉड से प्रे कर रही होती है कि उसे उसके घर पहुंचा दिया जाए। अपने मॉम डैड को बहुत ही मिस कर रही होती है, पर जब कुछ नहीं होता तो वो थक जाती है और सो जाती है। फिर तभी यहाँ पर कुछ एशियंस चुईए पे हमला कर देते हैं। चुईए यहाँ से भाग रही होती है, फिर जिंगाओ आता है, उसे बचा लेता है। जिंगाओ जानता है कि ये लोग बाइसी के हैं, इसलिए वो इन एशियंस को कहता है अपने मालिक को कह देना अगर उसने दोबारा चुईए पे हमला किया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और अब चुईए को कहता है क्या तुम ठीक हो। चुईए तो यहाँ रो रही होती है, कहती है सब लोग मुझे मारना चाहते हैं, बस अपने घर जाना चाहती हूँ, मेरा यहाँ कोई नहीं है। उसकी ये बातें सुनकर जिंगा उससे कहता है आज से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मेरे साथ रह सकती हो। पर चुईए कहती है क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिख रही हूँ, तुमने मुझे जहर देने की कोशिश की, यहाँ तक कि तुम मुझे मारना भी चाहते थे, तो मैं तुम पे भरोसा क्यों करूँ। जिंगा कहता है कि उस वक्त मुझे लगता था कि तुम अंकल जाओ के स्पाई हो, पर अब मैं पूरी तरह से कंफर्म हूँ कि तुम कोई स्पाई नहीं हो। वैसे भी तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तुम्हें यहीं पे रहना होगा अगर तुम सेफ रहना चाहती हो तो। इधर वायसी को उसका आदमी बता देता है कि प्रिंस को पता चल चुका है आपकी चाल के बारे में। वायसी तो काफी गुस्से में होती है, आने को उसे रोकता है पर वो उसे इग्नोर करके चली जाती है। इधर जिंगा चुईए को अपने साथ लेकर कहीं जा रहा होता है, ये 70 न्यूज़ साउथ तक पहुंचा देता है और अब ये अपने लोगों के साथ जिंगा और चुईए का पीछा कर रहा होता है। ये रूम तो काफी खुफिया होता है। जिंगा चुईए को खाना खाने को कहता है, साथ ही कहता है तुम बताओ तुम क्या करना चाहती हो। चुईए कहती है मेरा बस एक ही सपना है कि मैं एक डिजाइनर बनूं, साथ ही अपने प्रिंस चार्मिंग को परस्यू करूं। जिंगा कहता है इसका क्या मतलब है। चुईए कहती है मेरे साथ मेरी कंपनी में एक आदमी काम करता है जिसका नाम जाओ फेंग है, वो बहुत ही हैंडसम और टैलेंटेड है और मैं उसे परस्यू करना चाहती हूँ। जिंगा फिर भी नहीं समझ पाता कि परस्यू का मतलब क्या है। यहाँ चुईए उसके बहुत ही क्लोज चली जाती है और कहती है परस्यू का मतलब है मैं उसे पसंद करती हूँ। इस तरह से यहाँ जिंगा की तो हार्ट बीट बढ़ रही होती है। तो यहाँ जिंगा चुईए को कहता है आखिर इसमें ऐसा क्या है कि तुम उसे पसंद करती हो। चुईए कहती है वो काफी फ्लर्टिंग है और लड़कियों की रिस्पेक्ट करता है, बहुत ही हैंडसम है और टैलेंटेड है। पर चुईए के मुंह से किसी और आदमी की तारीफ जिंगा को पसंद नहीं आ रही होती है। वो अपने पावर्स को दिखाते हुए चुईए को कहता है तुम्हारा वो प्रिंस चार्मिंग ये सब कर सकता है। पर चुईए कहती है ये सब तो मैंने टीवी ड्रामास में देखा है, हमारे ये पावर्स मेरे किसी काम के नहीं। तो यहाँ जिंगा वो अचानक से बहुत ही तेजी से चुईए के बहुत ही क्लोज आ जाता है। चुईए तो हैरान होती है। जिंगा कहता है क्या मेरी जितनी स्पीड है उसमें। और तभी यहाँ इन्हें कुछ आवाजें सुनाई पड़ती है। जिंगा चुईए को अपने साथ लेकर छुप जाता है। इधर देखते हैं कि जाओ अपने लोगों के साथ यहाँ पहुँच जाता है। यहाँ तो उसे जिंगा और चुईए मिलते ही नहीं। इधर ये दोनों खुफिया दरवाजे में छुपे होते हैं। चुईए कहती है जगह कितनी छोटी है, मैं तो यहाँ सांस भी नहीं ले पा रही हूँ और उसे गर्मी भी लग रही होती है। जिंगा कहता है हमारे पास कोई रास्ता नहीं, मैं यहीं रहना होगा। यहाँ जिंगा चुईए के क्लोज जाता है और कहता है तुम्हारे इस जो फेंग से काफी अच्छा हूँ। चुईए तो समझ ही नहीं पाती आखिर इससे क्या हो गया। इधर निंग को देखता है जो कि जाओ के आदमियों को यहाँ से भगा देता है। कहता है कि अंकल जाओ तुम्हें बुला रहे हैं। अपने फादर के रूम में एंटर करता है डॉक्टर लू के साथ। यहाँ डॉक्टर लू उसके फादर का चेकअप करते हैं। वो निंग को बताते हैं कि तुम्हारे फादर की हालत बहुत ही खराब है, इन्हें बुरी तरह से बस में किया गया है, अगर इन्हें ठीक करना है हमें कुछ मेडिसिन चाहिए कि बहुत ही रेयर होती है। मुझे तो ये भी पता नहीं चला कि तुम्हारे फादर को क्या बीमारी हुई है, तुम्हारे फादर के इलाज में काफी टाइम लगेगा। इधर जिंगा चुईए को कहता है हमेशा कहती हो कि तुमने एक डिजाइनर बनना है, पर इसका मतलब क्या होता है। चुईए कहती है डिजाइनर मतलब कस्टम डिजाइनर, जो कपड़ों को डिजाइन करता है, तुमने पहने हुए हैं उसे। तो यहाँ जिंगा कहता है यानी कि तुम टेलर बनना चाहती हो। इस पे चुईए स्माइल कर दी और यहाँ उसकी नाप लेना शुरू कर दी है। कहती है देखना मैं तुम्हारे लिए भी एक ड्रेस डिजाइन करूंगी और तब तुम समझ पाओगे कि मैं क्या बनना चाहती हूँ। पर यहाँ तो फीता घट जाता है। जिंगा अपने उंगली रखता है, कहता तुम इससे नाप ले सकती हो। और अब चुईए कहती है हमें यहाँ से जाना चाहिए। जिंगा उसके करीब आने लगता है। चुईए कहती है क्या कर रहे हो। जिंगा उसे अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है यहाँ से बाहर जाने का एक ही तरीका है, अगर यहाँ दो लोगों के पैर पड़े दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। इधर इस लेडी को देखते हैं जो कि जिंगा की ग्रैंड माँ होती है, जिन्हें के महल में हो रही हर चीज का पता होता है। आते कि उन्हें ये भी पता चल चुका है ऐसे ही नहीं चुईए को मारने की कोशिश की है। कहती है महल का पूरा
वो कहती हैं अब ये सब देखकर तो उनका अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने का भी मूड नहीं है। और यहाँ उनकी मेड उसने चुईये के बारे में बता रही है और यहाँ ग्रैंडमा क्यूरियस हो जाती है आखिर जिंगा उन्हें किससे पसंद किया है। इधर सारे लोग ग्रैंडमा को बर्थडे विश कर रहे होते हैं, उन्हें गिफ्ट दे रहे होते हैं, पर ग्रैंडमा को तो इंतजार होता है जिंगाओ का। और तभी जिंगाओ चुईये के साथ आ जाता है। ग्रैंडमा तो बस चुईये को देख रही होती है और तभी यहाँ पर बाइसी आ जाती है ग्रैंडमा को बर्थडे विश करने के लिए। यहाँ ये कोशिश कर दी है जिंगाओ के बाहों में गिरने की। ग्रैंडमा यहाँ पहले ही जिंगाओ को इशारा कर देती है और जिंगाओ पीछे हट जाता है। बाइसी को बुरा लगता है कि उसका प्लान फेल हो चुका है और यहाँ ये सब देखकर तो चुईये बस स्माइल कर रही होती है। ये देखकर तो बाइसी को गुस्सा आ जाता है। अब चुईये से सवाल करने लगती है आखिर तुम हो कौन, कहाँ है तुम्हारा घर, तुम कहाँ से बिलोंग करती हो। अब तो चुईये यहाँ फंस जाती है। अब यहाँ बाइसी ग्रैंडमा को चुईये के खिलाफ भड़काती है और कहती है कोई स्पाई हो सकती है जो जिंगा को मारने के लिए आई हो। ये सुनकर तो ग्रैंडमा को बहुत ही गुस्सा आता है और यहाँ वो चुईये को अरेस्ट करने का हुक्म दे देती है। फिर जिंगा कहता है कि ये मेरी फ्रेंड है, कोई स्पाई नहीं, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। फिर तभी यहाँ पर अंकल जा की एंट्री होती है क्योंकि ग्रैंडमा को बर्थडे विश करते हैं। ग्रैंडमा उन्हें पसंद नहीं करती क्योंकि वो जानते हैं उनके बेटे को यानी कि जिंगा के फादर को जाओ ने अपने वश में किया हुआ है। और यहाँ जाओ ग्रैंडमा तो बस अपने बेटे को देखकर खुश होती है, पर यहाँ जाओ ग्रैंडमा से कहता है कि ये दिन काफी अच्छा है, क्यों ना उसके डॉटर बाइसी और जिंगाओ की शादी करा दी जाए। ये सुनकर तो सारे लोग हैरान होते हैं और यहाँ जो किंग होते हैं वो इस बात के लिए मान जाते हैं क्योंकि उनसे ये सब चाव करवा रहा होता है। पर यहाँ तो जिंगाओ फंस जाता है, वो तो बाइसी से शादी नहीं करना चाहता। देखिए जाओ ग्रैंडमा के सामने प्रपोजल रखता है बाइसी और जिंगाओ की शादी का। किंग भी इस बात को लेकर मान जाते हैं। यहाँ ग्रैंडमा और जिंगाओ दोनों ही जाओ की चाल समझ जाते हैं। जाओ बाइसी को एज ए स्पाई यूज करना चाहता है। अब जिंगाओ कहता है कि उसे ये शादी नहीं करनी क्योंकि उसकी तो पहले ही एंगेजमेंट हो चुकी है और निंग भी यहाँ उसका सपोर्ट करता है। यहाँ किंग उस पर गुस्सा होता है और कहते हैं कि तुम अपने फादर को मना नहीं कर सकते और वैसे भी तुम्हारी एंगेजमेंट जिस लड़की से हुई थी वो सालों से गायब है। पर जिंगाओ यहाँ पे चुईये को इंट्रोड्यूस करवाता है सबसे और कहता है यही उसके बचपन की मंगेतर है जो कि सालों पहले गायब हो गई थी। अब सारे लोग तो हैरान होते हैं। यहाँ चुईये भी कहती है क्या कह रहे हो, पर जिंगाओ कहता है कोऑपरेट करो। अब अपनी चालों को नाकामयाब होते देख जाओ कहता है तुम किसी भी लड़की को लाकर कह दोगे कि यही तुम्हारी फियांसी है तो क्या हम लोग मान लेंगे। अब यहाँ जिंगाओ ग्रैंडमा को कहता है तो याद है ना कि मेरे फियांसी के हाथों पे एक बर्थ मार्क था। और अब ग्रैंडमा चुईये के हाथों का बर्थ मार्क देखती है और कहती है हाँ यही था, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस होता है। यहाँ जिंगाओ प्रूव कर देता है चुईये ही उसकी फियांसी है जो सालों पहले गायब हो गई थी। वो कहता है कि वो चुईये से प्यार करता है इसलिए किसी और से शादी नहीं कर सकता। और यहाँ किंग को भी जिंगाओ और बाइसी की शादी का रुकना पड़ता है। पर यहाँ ये हुक्म दे देते हैं कि जिंगाओ और चुईये की शादी जल्द से जल्द करवा दी जाए। इधर जाओ अपना सारा गुस्सा अपने सर्वेंट पे निकाल रहा होता है और जिंगाओ से रोकता है और कहता है अभी तो ये शुरुआत है। तो जाओ कहता है कि ज्यादा होशियार मत बनो। इधर चुईये जिंगाओ के रूम में सोई होती है इस उम्मीद के साथ अगले सुबह उसकी आंखें खुलेगी तो वो अपने घर में होगी। तभी यहाँ जिंगाओ आ जाता है, वो भी यहाँ बेड पे लेट जाता है। चुईये कहती है क्या कर रहे हो, तुम्हें याद नहीं कि तुमने आज रात के लिए अपना बेड मुझे दिया है। जिंगाओ कहता है तुम बेड पे ऑलरेडी हो, वैसे भी मैंने ये नहीं कहा था कि मैं अपना पूरा बेड तुम्हें देने वाला हूँ। अगर तुम यहाँ नहीं सोना चाहती तो तुम बाहर जा सकती हो। ये सुनकर तो चुईये को काफी गुस्सा आता है, कहती है कोई जरूरत नहीं, मैं यहीं सो जाऊंगी। प्रव्या जिंगाओ कहता है शादी कोई बच्चों का खेल नहीं होता, 2 दिनों बाद हमारी शादी है, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और चुईये कहती है क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी मैं दूसरी दुनिया से हूँ, अगर तुमसे शादी हो भी गई तो मैं तो वैसे भी अपनी दुनिया में वापस लौट ही जाऊंगी एक दिन। और अब चुईये कहती है क्या तुम यहाँ से जा नहीं सकते, पर जिंगाओ कहता है कि नहीं, और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगा, वैसे भी मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं। चुईये कहती है ठीक है और ये दोनों ही सो जाते हैं। अगली सुबह चुईये की आंखें खुलती है, जब वो अपने घर में नहीं होती उसे बड़ा ही बुरा लगता है, आखिर वो कब अपनी दुनिया में वापस लौटेगी। और अब वो यहाँ से जाने लगती है पर जिंगाओ ने उसके कपड़े को पकड़ा होता है, वो तो घबरा रही होती है। पर जिंगाओ कहता है डरो मत, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि तुम्हें टच नहीं करूँगा। अब यहाँ चुईये जिंगाओ के हाथों का नाप लेती है ताकि उसके लिए कपड़े बना सके। और ये देखकर जिंगाओ यहाँ स्माइल कर रहा होता है, वो पेंटिंग कर रहा होता है। तो चुईये को कहता है हमेशा बात करती हो, तुम्हारी दुनिया में तुम्हारा एक प्रिंस चार्मिंग है जिसे तुम पसंद करती हो, जाओ फेंग, तुम उसके बारे में बताओ, मैं उसकी पेंटिंग बनाता हूँ। चुईये तो जाओ फेंग की बहुत सारी तारीफ करती है। जिंगाओ यहाँ उसकी एक बहुत ही बुरी पिक्चर बनाता है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि चुईये किसी और की तारीफ करे। इधर चुईये जब वो फोटो दिखती है तो कहती है तुमने क्या बना दी।
इधर जिंगखाओ चुईए को परेशान कर रहा होता है और ये नजारा बाइसी देख रही होती है। वो भी यहाँ आ जाती है। जिंगखाओ को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करती हूँ। जिंगखाओ उसे मना कर देता है और जाने लगता है और चुईए को अकेला देखकर बाइसी उस पर हमला कर देती है। कहती है मैं तो बस तुम्हारे साथ प्रैक्टिस कर रही हूँ। और अब जिंगखाओ चुईए को सपोर्ट करता है, उसे बाइजी से बचाता है। यहाँ बाइसी नीचे भी गिर जाती है और साथ ही बाइसी को कहता है कि चुईए से दूर रहो, ये मेरी होने वाली वाइफ है। इधर चुईए जिंगखाओ को कहती है मुझे आज रात के लिए तुम्हारा बेड चाहिए और तुम वहाँ नहीं होगे। जिंगखाओ कहता है मेरी शर्त है, तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। इधर चुईए कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती है, फ्रेंड मेड्स को बेच रही होती है। शोर सुनकर इनकी अताई आवाज किधर से आ रही है? ये यहाँ तो चुईए होती है। चुईए जिंगखाओ को भी अपना मेकअप दिखाती है और कहती है कैसी लग रही हूँ मैं। जिंगखाओ तो उसे देखता ही रह जाता है और कहता है तुम इसमें बहुत ही अगली लग रही हो। पर निंग यहाँ चुईए की तारीफ करता है। चुईए हाई फाई के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया। निंग को कुछ समझ में नहीं आता तो चुईए उसका हाई फाई का मतलब समझाती है और तभी ग्रैंडमा आ जाती है जो कि चुईए और जिंगखाओ का भी हाई फाई करवाती है। चुईए यहाँ उन्हें अपने ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में बता दी है और उनका अच्छे से मेकअप भी कर दी है। ग्रैंडमा तो बहुत ही खुश होती है और यहाँ चुईए को बहुत सारे पैसे भी देती है। फिर जिंगखाओ और निंग चुईए की ये होशियारी देखकर हैरान थे, कैसे सारे लोगों को इम्प्रेस कर लेती है। चुईए जिंगखाओ को वो पैसे देती है और कहती है तुम्हारी शर्त पूरी हुई। जिंगखाओ वो पैसे सारे मेट्स को दे देता है। इधर चुईए गॉड से प्रे कर रही होती है कि वो अपनी फैमिली को मिस कर रही है, उसे अपने घर जाना है। पर यहाँ उसकी बातें सुनकर जिंगखाओ को बुरा लग रहा होता है। चुईए यहाँ से जाना चाहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग चुईए की आंखें खुलती है, जिंगखाओ के रूम में ही होती है। उसे बहुत ही बुरा लगता है। इधर जिंगखाओ चुईए के बारे में सोच रहा होता है, स्माइल कर रहा होता है। और जब ग्रैंडमा उसे ऐसे खोई देखती है तो कहती है मैं समझ चुकी हूँ, तुम चुईए से प्यार करते हो। जिंगखाओ कहता है ऐसी कोई बात नहीं। ग्रैंडमा कहती है तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकते और साथ ही कहते हैं अगर तुम उसे पसंद करते हो तो अपने दिल की बात उसे बता दो। जिंगखाओ कहता है चुईए हमेशा मुझसे डरती है। ग्रैंडमा कहती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इधर चुईए जिंगखाओ के लिए कपड़ा बनाती है। ग्रैंडमा उस जैकेट को जिंगखाओ को ट्राई करने को कहती है। पहले तो जिंगखाओ मना कर देता है, उसे पहनकर अच्छा लग रहा होता है। तभी यहाँ चुईए भी आ जाती है और जैकेट को उतारने लगता है। ग्रैंडमा कहती है तुम पे काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ ग्रैंडमा चुईए को कुछ लिखने को कहती है और जिंगखाओ को इशारा करती है। अब जिंगखाओ चुईए के क्लोज जाता है और उसकी हेल्प करता है। इधर बाइसी की मेड उसे सारी बात बता देती है, जैसे जिंगखाओ चुईए के क्लोज जा रहा था। बाइसी को तो काफी गुस्सा आता है ये सुनकर। इधर ग्रैंडमा जानबूझकर चुईए को जिंगखाओ के करीब बिठाती है और बताती है कि कल उन दोनों की शादी होने वाली है। इधर बाइसी को देखता है कि यहाँ ड्रिंक में कोई मेडिसिन मिला रही है। यहाँ बाइसी चुईए से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगती है और उसे ड्रिंक करने को देती है। चुईए उसे माफ तो कर देती है पर ड्रिंक नहीं करती। यहाँ बाइसी को अकेले में बात करती है और कहती है मुझे तुम्हारे प्रिंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे भी मैं यहाँ से चली जाऊंगी, तुम मुझे अपना दुश्मन समझना बंद कर दो। अब ये सारी बातें सुनकर तो बाइसी खुश हो जाती है। जिंगखाओ सिर्फ हंसता है। बाइसी ड्रिंक तो चुईए के लिए लाई होती है और वो ड्रिंक जिंगखाओ पी लेता है। ये देखकर तो बाइसी हैरान होती है। जिंगखाओ को अपने साथ आने को कहती है पर जिंगखाओ मना कर देता है। यहाँ वो उसे एक सिंबल दिखाती है, जिंगखाओ उसके साथ आने लगता है। यहाँ देखते हैं कि जिंगखाओ की तबीयत खराब होने लगती है पर गलती से वही मेडिसिन बाइसी ने भी पी लिया होता है, उसकी भी तबीयत खराब होने लगती है। यहाँ से चली जाती है। इधर चुईए जिंगखाओ से मिलने आती है। जिंगखाओ से खुद से दूर रहने को कहता है, दरअसल उसे ड्रग दिया गया होता है, उसका खुद पे कंट्रोल नहीं होता। तो चुईए को कहता है कि यहाँ से चली जाओ। पर यहाँ तो चुईए उसे और भी परेशान करने लगती है। यहाँ जिंगखाओ चुईए को अचानक से अपने बहुत ही क्लोज कर लेता है। चुईए तो घबरा जाती है। जिंगखाओ कहता है प्लीज चली जाओ यहाँ से। चुईए यहाँ से जानने लगती है। देखती है डोर तो लॉक होता है और यहाँ जिंगखाओ की तबीयत और भी खराब होने लगती है। यहाँ जिंगखाओ चुईए को अपनी गोद में उठा लेता है और अब उसे किस करने वाला होता है। ये सब मेडिसिन का ही असर होता है। चुईए यहाँ रोने लगती है। जिंगखाओ से नीचे उतारता है, यहाँ पे दरवाजे को तोड़ देता है और चुईए यहाँ से भाग जाती है। और यहाँ देखते हैं कि ये सारा प्लान जाओ ने बनाया होता है। बाइसी को तो पता भी नहीं होता कि वो मेडिसिन किस चीज की है। वो जाओ बस यही चाहता था कि जिंगखाओ और बाइसी एक दूसरे के क्लोज जाएं। इसके बाद उनकी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता है। और उसे पता चलता है कि उसका प्लान तो फेल हो चुका है और अब यहाँ जाओ तय करता है शादी के दौरान ही वो चुईए को मार देगा। इधर देखते हैं कि शादी के रिचुअल शुरू हो जाता है। चुईए और जिंगखाओ की शादी हो जाती है। तभी यहाँ चुईए पे हमला होता है। जिंगखाओ चुईए को बचा लेता है। इधर चुईए परेशान होती है। इस दुनिया में तो उसकी शादी भी हो गई है कि वो अपने घर वापस कब लौटेगी, हमेशा के लिए यहीं रह जाएगी।
इधर जिंगहाओ अपने रूम में आता है। देखते हैं जो ब्राइड होती है तो दूल्हे पे हमला कर देती है और ये जिंगहाओ की भेजी हुई होती है। और यहाँ दूल्हा भी जिंगहाओ होता है, यानी कि जिंगहाओ को इस चाल के बारे में पहले से ही पता था। यहाँ इन दोनों के बीच में बहुत ही भयंकर फाइट होती है। इधर देखते हैं कि जिंगहाओ चुई का घूंघट उठाता है और अब वो चुई को किस करने वाला होता है। चुई कहती है कि उसे नींद आ रही है। तभी यहाँ दोंगा हो जाता है कि जिंगहाओ को बताता है जिस लड़की ने हमला किया था बहुत ही पावरफुल थी और वो इविल सेक्ट से बिलोंग करती थी। दोंगा की तो सारी पावर्स भी खत्म हो चुकी है। यहाँ जिंगहाओ उसकी हेल्प करता है, साथ ही उसे मेडिटेशन करने को कहता है। इधर जिंगहाओ अपने रूम में वापस आता है, चुई को अपने पास बिठाता है, दोबारा उसे किस करने वाला होता है पर चुई उसे रोक देती है और कहती है हमने तो वेडिंग वाइन अभी पी ही नहीं। साथ ही बताती है मैं चाहती थी कि मैं अपनी फैमिली के सामने शादी करूं और सारे रिचुअल्स को पूरा करूं। और अब यहाँ ये दोनों वाइन पीते हैं। यहाँ चुई जाफन के बारे में बात करने लगती है और जिंगहाओ उसे किस करता है। और यहाँ देखता है जिंगहाओ के बेड पे वही मैजिकल स्टोन होता है, ये शाइन कर रहा होता है। और यहाँ ये दोनों चुई के रूम में होते हैं। चुई तो बहुत ही खुश होती है कि फाइनली वो अपने घर वापस आ चुकी है। और जिंगहाओ हैरान होता है कि ये जगह क्या है और ये सब कैसे हुआ। और इसे चुई तो बहुत ही खुश होती है अपने घर वापस आकर। पर यहाँ जिंगहाओ काफी हैरान होता है और अब इससे चुई की बातों पे यकीन हो जाता है कि वाकई में वो दूसरी दुनिया की है। चुई सबसे पहले अपना लैपटॉप चेक कर रही होती है, उसका डिजाइनिंग का एक कंपटीशन होना है। वो देखती है कि डेट निकल चुका है, जैसे कि उसे काफी दुख भी होता है। अब इसके भाई की आवाज आती है, वो यहाँ जिंगहाओ को छुपा देती है। वो अपने भाई चैंग को गले लगा लेती है और कहती है मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया। और चैंग तो हैरान होता है कि इसे क्या हो गया। तो एक कहता है ये तुमने अपना क्या हुलिया बना लिया है। तब इसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं। तो ये इन सब को बोल रही होती है कि मैंने आप लोगों को बहुत ही मिस किया। और इन लोगों को चुई का बिहेवियर अजीब लग रहा होता है। अब जिंगहाओ भी बाहर आ जाता है। चुई के पेरेंट्स पूछते हैं कि आदमी कौन है। जिंगहाओ बताने लगता है वो चुई का हस्बैंड है। चुई उसे रोक देती है और यहाँ जिंगहाओ को इंट्रोड्यूस करवाती है अपना फ्रेंड कहकर। अपने पेरेंट्स को कहती है कि ये एक एक्टर है, ये कुछ दिनों हमारे साथ ही रहने वाला है। जिंगहाओ तो यहाँ के सामानों से काफी हैरान होता है, वो कुछ चीजों से डर भी रहा होता है। और जो ये यहाँ स्माइल कर रही होती है उसे ऐसा देखकर अब उसे एक हिस्टोरिकल ड्रामा दिखाती है, इसमें कि कुछ एशियंस होते हैं। जिंगहाओ तो उसे हक कर लेता है और कहता है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और जो ये कहती है ये सिर्फ टीवी के अंदर है, ये बाहर नहीं आने वाला। और तभी यहाँ चैंग आ जाता है और उससे ऐसे देखता है तो कहता है मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा और चला जाता है। चुई जिंगहाओ को कहती है अब तो तुम्हें मेरी बातों पे यकीन हुआ ना, और उसे अपना पूरा घर दिखा दिया। इधर जिंगहाओ सबके साथ डिनर कर रहा होता है। चुई के पेरेंट्स तो जिंगहाओ के बारे में और भी जानना चाहते हैं। लगता है कि ये चुई का बॉयफ्रेंड है। चुई उनसे ये बात छुपा रही है और वो जिंगहाओ से अजीब अजीब सवाल करने लगता है। जिंगहाओ तो कुछ समझ ही नहीं पाता। चुई की मॉम कह रही होती है कि तुम कहाँ जॉब करते हो, हमारा घर कहाँ है, तुम्हारे पेरेंट्स कौन है। यहाँ चुई अपने मॉम को कहती है आप ये सारे सवाल इससे क्यों कर रही है। अब इधर जिंगहाओ लैंप को बार बार ऑन और ऑफ कर रहा होता है। इधर चुई अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है। अचानक से जिंगहाओ उसे हक कर लेता है। चुई कहती है क्या कर रहे हो। जिंगहाओ कहता है तुमने ही तो कहा हक करने को। चुई कहती है मैं कॉल पे बात कर रही थी अपने फ्रेंड से, तुमसे मैंने नहीं कहा। और तभी चुई के पेरेंट्स आते हैं जो कि कहते हैं हम बाहर जा रहे हैं। यहाँ जिंगहाओ चुई की फैमिली एल्बम देखता है। यहाँ चुई का फोन बज रहा होता है। जिंगहाओ फोन तो पकड़ लेता है, इसका क्या करना है उसके कुछ भी समझ में नहीं आता। और कॉल पे रिसीव हो जाता है। कॉल पे चुई की मॉम होती है। इन सारी चीजों से तो जिंगहाओ काफी हैरान होता है। चुई की मॉम कहती है चुई को कहना कि इसे वापस देने के लिए। और तभी चुई भी आ जाती है। जिंगहाओ से एल्बम दिखाते हुए कहता है हमारे यहाँ के पेंटर तो इससे भी अच्छी पेंटिंग बनाते हैं। और चुई कहती है पेंटिंग नहीं है ये फोटोज है, और फोन से उसके कुछ फोटोज भी लेती है। ये देखकर तो जिंगहाओ हैरान होता है, कहता है फिर भी मेरे पेंटर्स अच्छे होते हैं, एक साथ कई सारी पेंटिंग बना सकते हैं और कई लोगों की भी। जो ये यहाँ उसके साथ सेल्फी लेती है, कहती है चाहे तुम कुछ भी कहो ये फोन तुम्हारे उन पेंटर से काफी अच्छा है। यहाँ चुई के पेरेंट्स वापस आ जाते हैं। देखते हैं जिंगहाओ भी घर पे ही होता है। इधर चुई गेम खेल रही होती है। जिंगहाओ से कहता है मुझे अपने घर वापस जाना है। ये कहती है पर हमें नहीं पता तुम्हें तुम्हारे घर वापस कैसे भेजा जाए। तभी यहाँ चुई के पेरेंट्स आ जाते हैं। वो जिंगहाओ को चैंग के रूम में सोने को कहते हैं। जिंगहाओ तो कहता है मैं हमेशा अकेला सोता हूँ। उसके पेरेंट्स हैरान होते हैं। यहाँ चुई कहती है मैं बाहर सो जाऊंगी, ये मेरे रूम में ही सोएगा। इधर चुई की मॉम कहती है लड़का बड़ा ही अजीब है और दिखता अच्छा है। इधर चुई सोई होती है, वॉशरूम जाती है, नींद में ही चलते चलते अपने रूम में वापस आ जाती है। यहाँ जिंगहाओ के साथ ही सो जाती है। जिंगहाओ तो हैरान होता है, खुद ही रूम से बाहर गई और दोबारा वापस भी आ गई। सुबह चुई की आंखें खुलती है। जिंगहाओ को अपने पास देखती है, उस पर गुस्सा करने लगती है, कहते तुम काफी बुरे हो। जिंगहाओ कहता है एक तो कल रात तुम ही मेरे पास आई और उल्टा मुझे ही बुरा कह रही हो।
अब जिंगाओ कहता है कि मुझे अपने घर वापस जाना है। चुई कहती है लास्ट टाइम हम दोनों ने किस किया था, उसके बाद हम दोनों हमारी दुनिया में आ गए, इसका मतलब यही तरीका है हमें वापस भेजने का। जिंगाओ कहता है ठीक है तो हम किस करते हैं। यहाँ तो चुई शर्माने लगती है। जिंगाओ कहता है क्या तुम तैयार हो? चुई कहती है नहीं, मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। चुई अपने काम पे निकल जाती है। जिंगाओ भी उसका पीछा कर रहा होता है। जहाँ चुई जाती है जिंगाओ भी उसके पीछे होता है। फिर बस में जिंगाओ को वॉमिटिंग होने लगता है। चुई उसे नीचे लाती, आराम से बैठाती और कहती है तुम्हें आराम करना चाहिए। यहाँ जिंगाओ भी दिखाता है उसकी तबीयत बहुत ही खराब है। चुई के कंधे पे अपना सर रखता है। अब चुई कहती है अब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हुई, और समझ जाती है कि जिंगाओ नाटक कर रहा है तो वो यहाँ से जा रही होती है। और जिंगाओ भी इसके पीछे वो कंपनी के अंदर चली आती है और जिंगाओ बाहर ही रह जाता है। कुछ लोगों के साथ वो भी इंटर कर जाता है। ये चुई की कली की नैंजी होती है, अपना काम ना करने की वजह से डांट पड़ रही होती है बॉस से। जैसे ही चुई आती है सारा ब्लेम चुई पे डाल देती है। चुई ने काम पूरा नहीं किया। यहाँ चुई सबको प्रूफ दिखाती है ये काम उसका नहीं था। नैंजी उस पे झूठा ब्लेम कर रही है। उससे में अपना सारा सामान उठा लेती है, कहती है उसे यहाँ काम नहीं करना। जाओ फेंग ये सब देख रहा होता है। दरअसल नैंजी को एक मॉडल को लाना था। उसे कहा जाता है कि अगर वो मॉडल नहीं लाती तो उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। और ये एक फोटोग्राफर होता है। यहाँ वो चुई के साथ जिंगाओ को देखता है तो कहता है ये आदमी मॉडल के लिए परफेक्ट है। अपने जॉब बचाने के लिए नैंजी चुई के पास आती है, उससे माफी मांगती है, कहती है तुम अपने फ्रेंड को मॉडल बनने के लिए मना लो, इसके बदले में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी ताकि तुम मिस चियान के असिस्टेंट बन सको। इससे तो चुई काफी खुश हो जाती है। चियान बहुत बड़ी डिजाइनर है, चुई उनके असिस्टेंट बनना चाहती है। और अब यहाँ चुई जिंगाओ से रिक्वेस्ट करती है उसकी हेल्प करने के लिए। जिंगाओ कहता है बदले में तुम्हें भी मुझे मेरे घर वापस भेजने में हेल्प करनी होगी। चुई कहती है ठीक है। अब यहाँ फोटो शूट होना होता है। चुई को जॉफन के साथ देखकर जिंगाओ को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। अब यहाँ फोटो शूट शुरू होता है। जिंगाओ को ये सारी चीजें बहुत ही अजीब लग रही होती है। चुई उसे मॉडलिंग के बारे में समझाती है, कहती है मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फोटो शूट हो जाता है। यहाँ जिंगाओ एक मैगजीन देखता है जिसमें कपल्स होते हैं। वो फोटोग्राफर को कहता है उसकी और चुई की ऐसी फोटो लेने को। और अब यहाँ जिंगाओ चुई एक दूसरे के साथ फोटो शूट करवाते हैं। जिंगाओ चुई को अपने को ज्यादा ही क्लोज कर लेता है। ये तो हैरान होती है। इधर सारे लोग खाना खा रहे होते हैं। चुई प्लेट ले आती है, जिंगाओ के खाने को कहती है। यहाँ नैंसी उस पर गुस्सा होने लगती है, कहती है ये खाना फोटोग्राफर के लिए था, तो इतना महंगा खाना अफोर्ड भी नहीं कर सकती। इस पे तो चुई का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। यहाँ सारे लोगों को कहती है कि आज का ट्रीट मेरी तरफ से है। और जब बिल पे करने की बारी आती है चुई के पास तो उतने पैसे ही नहीं होते। और जिंगाओ जब ये बात नोटिस करता है, यहाँ का जब बॉस होता है तो जिंगाओ कहता है मैंने काम किया, इसके बदले मुझे तो पैसे मिलेंगे ही। बॉस कहता है ऑफ कोर्स तुम्हें पैसे मिलेंगे। जिंगाओ कहता है तो उसी पैसों से आज आप लोगों को ये ट्रीट मेरी तरफ से है। चुई को बचा लेता है। इधर नैंजी तो चुई के पीछे ही पड़ी होती है। चुई को कहती है गोडाउन जाकर कुछ फैब्रिक्स लाने हैं, वो भी 1 घंटे के अंदर ना उसकी जॉब चली जाएगी। चुई के साथ जिंगाओ भी आ जाता है। ये फैब्रिक्स उतार रही होती है, उसका पैर फिसल जाता है। जिंगाओ चुई को बचा तो लेता है, यहाँ इन दोनों की एक्सीडेंटली किस हो जाती है। चुई तो बहुत ही एम्बेरस होती है। इधर चुई मिस चियान के सामने होती है, जो कि चाइना की बहुत ही फेमस डिजाइनर है। चुई इनकी असिस्टेंट बनना चाहती है। नैंजी ने उसे रेकमेंड किया होता है। मिस चियान को लगता है चुई में कोई टैलेंट नहीं है। फैब्रिक्स और डिजाइन के बारे में चुई के नॉलेज से वो काफी इम्प्रेस होती है। कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ, अगर तुमने कोई गलती की तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। फिर चुई तो इतने से ही खुश होती है। फिर वो अपने डिजाइन बना रही होती है। तभी जिंगाओ से कहता है मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं याद है ना तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी हेल्प करोगी। चुई कहती है ठीक है। चुई को तो जिंगाओ को किस करना है। वो थोड़ी शर्मा रही होती है। हाँ जिंगाओ से किस करता है। पर ये क्या, जिंगाओ तो यही होता है, अपने घर लौटता ही नहीं। चुई कहती है मैं कोशिश करती हूँ। उसकी हाइट तो काफी छोटी होती है। हाँ जिंगाओ स्माइल कर रहा होता है। पर चुई भी कहाँ कम थी, वो टेबल के ऊपर चढ़ जाती है। जिंगाओ को किस करती है। फिर जिंगाओ तो अभी भी यहीं पे होता है। चुई कहती है अब हमें नहीं पता तुम्हारी दुनिया में कैसे जाया जाए, हमें कोई तरीका ढूंढना होगा। और यहाँ अपने काम में लग जाती है। यहाँ चुई अपने काम का इंस्पिरेशन जिंगाओ की दुनिया में जो कपड़े पहने थे उससे लेती है। इधर देखते हैं गाँव का ग्रैंड माँ को बताया था प्रिंस और चुई ये दोनों ही गायब हैं। ग्रैंड माँ कहती है ये न्यूज बाहर नहीं जानी चाहिए, जल्द से जल्द दोनों को ढूंढो। यहाँ चुई जिंगाओ को अपनी हेल्प करने को कहती है डिजाइन बनाने में। जिंगाओ कहता है तुम तो बहुत ही चालाक हो। इधर मिस चियान जब चुई की डिजाइन देखती है तो काफी इम्प्रेस होती है। यहाँ जाओ फेंग भी देखता है सारे डिजाइन चुई ने बनाए हैं, वो भी बहुत इम्प्रेस होता है। उसे लगता है चुई बहुत ही टैलेंटेड है।
इधर सब लोग खाना खा रहे होते हैं और चुईए काफी नर्वस होती है इसके डिजाइन सेलेक्ट होंगे या नहीं। तभी यहाँ मैसेज आता है जाओ फेंग का, जो कि उसे बताता है चियान ने उसके डिजाइन को सेलेक्ट कर लिया है। तो ये तो यहाँ बहुत ही खुश होती है और कहती है कि मेरे प्रिंस चार्मिंग ने मुझे बीचेट पे ऐड किया, उसने मुझे मैसेज किया है। और ये सब सुनकर चिंगा को तो काफी गुस्सा आ रहा होता है। इधर चैंग चिंगा को कहता है मेरी बहन तो पागल हो गई है, मैं पता है ये जाओ फेंग उसका सीनियर है, जैसे कि ये बहुत ही टाइम से पसंद करती आई है। आज पहली बार उस जाओ फेंग ने इसे मैसेज किया कि कितनी खुश है। जाओ फेंग उसे क्यूट इमोजीज भेजता है। इधर देखते हैं कि इधर चुईए जाओ फेंग से मिलने आई होती है और यहाँ चिंगा भी आ जाता है। जाओ फेंग को कहता है कि चुईए से दूर रहना, ये मेरी वाइफ है। चुईए तो हैरान होती है कि ये पागल हो गया और इधर चुईए जाओ फेंग के साथ होती है। वो तो बड़ी ही खुश होती है कि इससे पहले जाओ फेंग ने कभी उससे इस तरह से बात नहीं की होती और ना ही बाहर बुलाया होता है कॉफी पे। यहाँ जाओ फेंग चुईए को कहता है मैं ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, मैं तुम्हारे डिजाइन्स देखे वो काफी अच्छे थे। तो चुईए कहती है कि ब्राइट ड्रेस से जिंघाओ की दुनिया में उसके और जिंघाओ के बीच जो कुछ भी हुआ वो उसे एक ड्रीम कहकर जाओ फेंग को बता रही होती है। तभी यहाँ पर जिंघाओ पहुँच जाता है। पहले तो चुईए के पैरों को ढकता है, उसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हुए जाओ फेंग को कहता है कि वो चुईए से दूर रहे क्योंकि चुईए उसकी वाइफ है। अब ये सुनकर तो जाओ फेंग हैरान होता है। यहाँ चुईए को जिंघाओ पर गुस्सा आ रहा होता है। अब पूरे मामले को संभालने के लिए चुईए जाओ फेंग को कहती है ये एक एक्टर है और मेरा फ्रेंड भी, इसके दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं है, हमेशा अपने कैरेक्टर में ही घुसा रहता है। जाओ फेंग भी चुईए की बात मान लेता है। अब जाओ फेंग जिंघाओ को हाथ मिलाने के लिए बढ़ाता है पर जिंघाओ उसे कहता है ये ने जो कुछ भी तुम्हें बताया वो उसका ड्रीम नहीं बल्कि रियलिटी है और ये सच में मेरी वाइफ है। यहाँ चुईए का तो गुस्सा बढ़ता ही जा रहा होता है। जिंघाओ जाओ फेंग को पीछे अपना अंगूठा दिखा रहा होता है कि वो हार चुका है और चुईए जबरदस्ती जिंघाओ को बाहर लेकर आती है। कहते तुम्हारे पास ये मैरिज सर्टिफिकेट कहाँ से है? और यहाँ पता चलता है जिंघाओ की ये हेल्प चुईए के भाई ने की होती है। हाँ तो चुईए को अपने भाई पे भी काफी गुस्सा आता है और वो जिंघाओ को कहती है हमारी शादी फेक थी और ये मेरी दुनिया है, यहाँ मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। जिंघाओ कहता है हमारी शादी सच में हुई थी और शादी कोई खेल नहीं होता, तुम मेरी वाइफ हो। इधर जाओ फेंग इन दोनों को देख रहा होता है। ये बार बार जिंघाओ को समझाने की कोशिश कर दी इनकी शादी नकली है, जिंघाओ उसकी कोई बात नहीं मानता। तो चुईए कहती है मेरा बाहर ही वेट करो, मैं जाओ फेंग से मिलकर आती हूँ। अब इधर चैंग को देखता है जैसे कि कुछ लड़के परेशान करने लगते हैं और उससे पैसे मांग रहे होते हैं। बेचारा अकेला बच्चा क्या करेगा, कहता है मैं आप लोगों को पे करता हूँ फोन से और यहाँ अपना सिस्टर का कॉल कर देता है। कॉल उठाता है जिंघाओ, चैंग से अपनी हेल्प करने को कहता है। वो सारी कंडीशन जिंघाओ को बता देता है। इधर चैंग भाग रहा होता है और तभी एंट्री जिंघाओ की होती है कि उन लोगों की अच्छी खासी पिटाई करता है और चैंग को बचा लेता है। अब यहाँ चैंग भी सबको कहता है ये मेरा ब्रदर है, अगर तुम लोगों ने दोबारा मुझे परेशान किया तो ये तुम्हारी अच्छी खासी पिटाई करेगा और ये सारे लोग भाग जाते हैं। अब चैंग जिंघाओ को कहता है तुम देखने से सिर्फ एक्टर तो नहीं लगते, हमारी मेरी सिस्टर के साथ क्या रिलेशन है? तो अब यहाँ जिंघाओ चैंग को सारी बात बता देता है कि वो चुईए का हस्बैंड है, वो दूसरे पैरेलल वर्ल्ड से आया है। जिंघाओ कहता है तुम बच्चे हो, शायद तुम मुझ पे यकीन ना करो। फिर चैंग कहता है कि नहीं, मैंने ये फिल्मों में देखा है, वैसे भी यूनिवर्स में बहुत सारी दुनिया है, तुम जब कह रहे हो वो सच भी हो सकता है, इसका मतलब है कि तुम मेरे ब्रदर इन लॉ हो। अब यहाँ जिंघाओ कहता है कि वो तो चुईए को पसंद करता है, चुईए हमेशा उससे दूर भागती है। तो अब यहाँ चैंग कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा ताकि तुम मेरे सिस्टर के क्लोज जा सको, वैसे भी मैं उस जाओ फेंग को बिल्कुल पसंद नहीं करता। चैंग कहता है कि जाओ फेंग तुम्हारा लव राइवल है, उसे हराने के लिए तुम्हें और भी ज्यादा बेहतर बनना होगा ताकि मेरी सिस्टर तुम्हें पसंद करे। इधर चैंग पहले जिंघाओ के लिए एक फोन लेता है, उसके लिए बहुत सारे कपड़े और साथ ही जिंघाओ को कहता है तुम्हें एक आईडी भी बनवा लेनी चाहिए ताकि तुम हमारे पेरेंट्स को ये दिखा सको। इधर चुईए घर वापस आती है तो जिंघाओ को कहती है तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। वो जिंघाओ पे गुस्सा करने लगती है। यहाँ चुईए का भाई कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी, तुम्हें मैंने कॉल किया था, ब्रदर इन लॉ ने मेरी हेल्प की। चुईए कहती है क्या तुम्हें चोट लगी? चैंग कहता है नहीं, अब मैं ठीक हूँ। चुईए हैरान होती है, कहती है तुमने क्या कहा इसे ब्रदर इन लॉ, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? चैंग कहता है तुम्हारे हस्बैंड ने मुझे सब कुछ बता दिया है। चुईए कहती है बंद करो ये बकवास, वो मेरा कोई हस्बैंड नहीं है। और अब चुईए जिंघाओ को कहती है तुम्हें क्या जरूरत थी ये सारी बातें मेरे भाई को बताने की? चैंग कहता है तुम उस पर गुस्सा क्यों कर रही हो, उसने तो मेरी हेल्प की है। तो अब चुईए जिंघाओ को थैंक्स कर दिया। जिंघाओ उसके पास बैठ जाता है और कहता है मुझे तुम्हारा थैंक्स नहीं चाहिए, मुझे इस फोन को यूज करना सिखाओ। चुईए अब उसकी हेल्प कर दिया। इधर ये दोनों एक बार फिर से कोशिश करते हैं जिंघाओ को उसकी दुनिया में वापस भेजने की। यहाँ चुईए तो जिंघाओ के मजे ले रही होती है, उसे अजीब अजीब से डांस करवाती है।
चिंगा कहता है क्या वाकई में तुम ये सारी चीजें करके मेरी दुनिया में आ गई थी। जो ये कहती है मैं सच कह रही हूँ, मैंने उस दिन यही सब किया था, अचानक से तुम्हारी दुनिया में चली गई थी। फिर जिंगाओ की हरकतें देखकर वो बहुत ही हंस रही होती है। अब जिंगाओ भी समझ आता है चोई से बेवकूफ बना रही है। वो चोई के बहुत ही क्लोज चला जाता है, कहता है तुम मेरा एडवांटेज ले रही हो। चोई की तो हार्ट बीट बढ़ने लगती है, वो घबरा जाती है। जिंगा को कहती है मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैंने उस दिन यही सब किया था। और दोबारा ये दोनों कोशिश करते हैं, कुछ भी नहीं होता। तो अब जिंगा कहता है इसका मतलब कुछ ऐसा है जो कि दोनों की दुनिया में है, जो हम दोनों की दुनिया को जोड़ रहा है। ना तो इन सब तरीकों से तुम मेरी दुनिया में आई हो और ना ही हमारे किसकी वजह से, वैसे कुछ और ही है और हमें उसका पता लगाना होगा। इधर चैंग चिंगा को बता रहा होता है वो क्या करे कि चुई उसे पसंद करने लगे। जब इन दोनों को बात करती हुई चुई देखती है तो कमरे के अंदर आ जाती है और कहती है तुम दोनों क्या खिचड़ी पका रहे हो। चिंगा उसे बेड पे बिठा देता है, कहता है तुम बहुत ही ज्यादा दिमाग चला दी हो और यहाँ से बाहर चला जाता है। इधर चुई जाफिंग के साथ कुछ फैब्रिक्स लेने आई होती है। फिर यहाँ पे चिंगा भी पहुंच जाता है। चुई कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चिंगा कहता है मैं अभी फैब्रिक्स लेने आया हूँ। यहाँ वो जाओफेंग और चुई को काफी परेशान भी करता है। अचानक से सामान गिरता है, इस वजह से जिंगा चुई के काफी क्लोज चला जाता है। चुई कहती है क्या हुआ, तुम्हें चोट लगी। जिंगा प्रिटेंड करने लगता है उसे तो बहुत ज्यादा चोट आई है। चुई कहती है नाटक बंद करो और ऐसा मुझे परेशान मत करो। और अब जिंगा सीधे से जाओफेंग को खुद से मुकाबला करने को कहता है। वो जाओफेंग को कहता है शर्त लगाने को, कहता है अगर मैं जीत गया तो मुझे अपने रिंग देखने दोगे और चुई को कभी भी फॉलो नहीं करोगे। जाओफेंग भी शर्त रखता है अगर मैं जीत गया तो मुझे और चुई को अकेला छोड़ दोगे। पर शर्त यहाँ जिंगा जीता है। जाओफेंग को अपने रिंग जिंगा को दिखानी पड़ती है। दरअसल चुई ने कहा था जिस दिन वो जिंगा की दुनिया में पहुंची थी उस दिन उसने जाओफेंग के रिंग को भी देखा था, उसे टच किया था, इसलिए जिंगा भी सब कर रहा होता है। शॉप ओनर चुई को बताता है वो जो फैब्रिक यहाँ ढूंढ रही है वो फैब्रिक यहाँ नहीं है, उसे दूसरे सबका पता बताता है। जिंगा कहता है मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ और चुई कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, वो जाओफेंग के साथ चली जाती है। इधर जिंगा बाहर निकलता है, उसे एक आदमी दिखता है, उसने उसी फैब्रिक के बने कपड़े पहने होते हैं। वो आदमी कहता है कि उसकी शॉप है और वो जिंगा के अपने फैब्रिक्स दिखाता है। और तभी यहाँ पे चुई और जाओफेंग भी आ जाते हैं। जिंगा को देखकर हैरान होते हैं, वो फैब्रिक बहुत ही रेयर होता है लेकिन उसे जिंगा ने खरीद लिया होता है। जिंगा कहता है मैं ये तुम्हें दे सकता हूँ। चुई को कहता है तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी और साथ ही तुम जाओफेंग से दूर रहोगी। अब यहाँ ये तीनों खाना खाने के लिए आए होते हैं। जाओफेंग ट्राई करता है चुई को इम्प्रेस करने की और यहाँ तो जिंगा चुई की फेवरेट डिशेस को ही ऑर्डर करता है। ये देखकर तो चुई हैरान होती है और अब उसे जिंगा पे शक होने लगता है। यहाँ तो जिंगा और जाओफेंग के बीच कंपटीशन ही छिड़ जाती है, कौन चुई को इम्प्रेस करेगा। जिंगा की हरकतों से चुई परेशान हो जाती है और जब वो अपने आसपास देखती है यहाँ उसका भाई चैंग होता है जो कि जिंगा की हेल्प कर रहा होता है, उसे चुई की पसंद नापसंद के बारे में बता रहा होता है। अब यहाँ चुई अपने भाई को काफी डांटने लगती है। यहाँ जिंगा को कॉल आता है चुई के फादर का जो कि उसे हेल्प के लिए बुला रहे होते हैं। दरअसल इन शॉप वालों ने चुई के फादर से इनका एक एंटीक गमला चीटिंग करके ले लिया होता है, उल्टा ही इन पे ही ब्लेम कर रहे होते हैं और ना तो इन्हें पैसे देते और ना ही उनका गमला वापस कर रहे होते हैं। चुई के फादर जिंगा को कहते हैं मेरी वाइफ का फेवरेट गमला था वो, अगर वो उसे घर पे नहीं मिला तो वो काफी गुस्सा होगी। यहाँ ये लोग चुई के फादर पे हाथ उठाने वाले होते हैं। जिंगा इन लोगों की अच्छी खातिरदारी करता है। फिर जिंगा को यहाँ एक शॉट दिखती है जो कि उसके पैलेस का होता है। हैरान होता है कि उसकी दुनिया का शॉट इस दुनिया में कैसे आ गया। इधर चुई का मैसेज आता है मस्जियान ने उसे अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लिया है। इससे तो वो काफी खुश होती है। जैसे जिंगा यहाँ आता है वो उसे हक कर लेती है और उसे सारी बात बताती है और यहाँ जिंगा उसके लिए स्वीट भी लाया होता है जो उसका फेवरेट होता है। ये यहाँ काफी एंजॉय कर रही होती है। यहाँ जिंगा चुई को कहता है मुझे अपने घर वापस जाना ही होगा, अगर मैं ज्यादा दिन वहाँ गायब रहा अंकल जा को शक हो जाएगा, यहाँ तक कि वो मेरी फैमिली को मारने की भी कोशिश करेंगे, पूरे राज को भी हड़प लेंगे। मुझे अपने फादर को भी जल्द से जल्द ठीक करना है। यहाँ वो चुई को कहता है हम दोनों को जल्द से जल्द सोचना होगा कि वो कौन सी चीज है जो हम दोनों की दुनिया को जोड़ रहा है। यहाँ चुई उसके साथ वो हर चीज को रिमेम्बर कर रही होती है और उसके दिमाग में तो सिर्फ जिंगा के साथ बिताए पल ही चल रहे होते हैं। तो खुद को कहती है कि उसे जिंगा के बारे में नहीं सोचना चाहिए, वैसे भी जिंगा अपने घर चला जाएगा। इधर जिंगा आता दिखता है चुई सोई होती है तो वो उसके सारे काम में हेल्प कर देता है, उससे डिस्टर्ब नहीं करता।
पर चुईए की आंखें खुलती है तो यहाँ जाओ फेंग होता है। उसे लगता है कि ये सारा काम जाओ फेंग ने किया है, तो वो उसे ट्रीट के लिए लेकर जा दिया। यहाँ जाओ फेंग चुईए की काफी तारीफ कर रहा होता है और उसे कहता है कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारी फैमिली से मिलूं तो तुम्हारी फैमिली के साथ खाना खाए। चुईए तो बहुत ही खुश हो जाती है। उसे लगता है कि जाओ फेंग उसे पसंद करने लगा है। इधर जिंघाओ चुईए के लिए खाना लेकर आया होता है। देखता है कि चुईए यहाँ नहीं है। चुईए ने मैसेज किया होता है कि वो जाओ फेंग के साथ है। इससे तो जिंघा को काफी बुरा लगता है और इसी के साथ में इधर देखता है चुईए जाओ फेंग को अपने पेरेंट्स से मिला दिया। जिंघा को तो काफी गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ चैंग भी जाओ फेंग को देखकर खुश नहीं होता। चुईए की मॉम तो जाओ फेंग से मिलकर काफी खुश होती है। इधर चुईए के फादर चैंग और जिंघा के पास आ जाते हैं। चैंग कहता है आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो उसके फादर कहता है मुझे भी वो जाओ फेंग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं भी तुम्हारी टीम में शामिल हूँ। उन्हें तो जिंघा पसंद होता है। हाँ, वो जिंघा को बताने लगता है कि उन्होंने अपनी वाइफ को फर्स्ट टाइम कैसे प्रपोज किया था। इधर जाओ फेंग अपने बारे में बता रहा होता। चुईए की मॉम तो काफी खुश होती। उन्हें भी यही लगता है कि जाओ फेंग चुईए को पसंद करता है। इधर चुईए जाओ फेंग को अपना कमरा दिखा रही होती है। जाओ फेंग तो यहाँ उसका डिजाइन्स देखने लगता है। तभी यहाँ जिंघा आ जाता है। जाओ फेंग को वहाँ देखकर तो काफी गुस्सा होता है। यहाँ पर एक ड्रेस होती है। जैसे ही जाओ फेंग उसे देखने लगता है, जिंघा वो ले लेता है, उसे पहनने लगता है और वो देखता है ड्रेस तो उसे फिट होती है। और यहाँ पता चलता है कि चुईए ने ड्रेस जिंघा के लिए ही बनाया होता है। जिंघा कहता है तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। चुईए उसे कहती है इस बार अगर तुमने कोई तमाशा खड़ा किया तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। फिर जिंघा चुईए को ड्रेस पहनने में हेल्प करने को कहता है। चुईए तो कोई रिस्पांस नहीं देती। तो अब वो जाओ फेंग को कहता है तुम भी तो डिजाइनर हो ना, तो तुम मेरी हेल्प करो। और यहाँ जाओ फेंग उसे ड्रेस पहना रहा होता है। यहाँ वो चुईए की काफी तारीफ कर रहा होता है। कहता है तुम्हारे डिजाइन वाकई में बहुत कमाल के हैं। पर जिंघा को ये अच्छा नहीं लग रहा होता। यहाँ जिंघा जाओ फेंग को दोबारा कहता है चुईए से दूर रहो, ये मेरी वाइफ है। अब ये सब सुनकर तो चुईए और परेशान होने लगती है। वो जिंघा को अपने साथ यहाँ से लेकर जाती है और जाओ फेंग यहाँ चुईए के डिजाइन देखने लगता है। इधर चुईए और जाओ फेंग सुपरमार्केट आए होते हैं सामान खरीदने के लिए। यहाँ जिंघा चुईए के पसंद के ही सामान ले रहा होता है। और अब चुईए जिंघा को कह दिया आखिर तुम मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो, तुम क्यों नहीं मान रहे कि हमारी शादी फेक है। जिंघा उसके करीब जाता है और कहता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। चुईए तो शॉक होती है पर वो कहती है मुझे तो लगा कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, हमेशा मुझे मारना चाहते थे। और जिंघा कहता है पहले की बात अलग थी, जब से मेरी शादी तुमसे हुई है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। चुईए तो यहाँ बहुत ही खुश होती है और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करती है। जिंघा कहता है तो तुम्हारा जवाब क्या है। चुईए कहती है मुझे सोचने का टाइम चाहिए क्योंकि मैं नहीं जानती कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ या नहीं। यहाँ जिंघा और चुईए घर वापस आता है। इधर जाओ फेंग ने चुईए के पेरेंट्स को इम्प्रेस करने की हर कोशिश की होती है, यहाँ तक कि यहाँ खाना भी बनाया होता है। चैंग जिंघा को इशारा करके कहता है आपके हाथ से तो बाजी गई। अब सारे लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। यहाँ चुईए की मॉम तो जाओ फेंग से काफी इम्प्रेस होती है, उसकी तारीफ कर रही होती है। साथ ही उसे कहती है कि उसे कैसी लड़कियां पसंद है। जाओ फेंग अपनी पसंद बताने लगता है। चुईए की मॉम कहती है मेरी चुईए भी तो बिल्कुल वैसी ही है। और यहाँ चुईए शर्मा रही होती है और अब चुईए की मॉम उसे कुछ सामान लेने के लिए किचन में भेजती है, साथ में जाओ फेंग को भी। चुईए यहाँ कुछ प्लेट्स उतारने वाली होती है। तभी जाओ फेंग को यहाँ कॉल आ जाता है। तभी यहाँ जिंघा आता है, देखता है चुईए तो गिरने वाली है। चुईए को गिरने से बचा लेता है। जिंघा को अपने इतने पास देखकर चुईए की तो हार्ट बीट बढ़ रही होती है। चुईए जिंघा को थैंक्स करती है, उसने प्लेट टूटने से बचा ली। जिंघा भी कहता है शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ, वरना मेरा दिल टूट जाता। अब जिंघा के मुंह से इतनी रोमांटिक लाइन सुनकर तो चुईए हैरान होती है। चुईए तो चली जाती है और अब इधर जिंघा जाओ फेंग पे गुस्सा करने लगता है। वो चुईए के साथ आया था, उसकी जिम्मेदारी थी कि चुईए की हेल्प करे। अभी चुईए को कुछ हो जाता तो अपनी गलती देखकर फेंग भी बिना कुछ बोले यहाँ से चला जाता है। यहाँ सब लोग वापस आते हैं। चुईए अपने मॉम को कहती है कि वो रूम में जा रही है, वो थक चुकी है। तो अब यहाँ जाओ फेंग भी कहता है कि उसे कुछ काम है और चला जाता है। इधर ये दोनों सोच रहे होते हैं ऐसी कौन सी चीज है इन दोनों की दुनिया को जो जोड़ रही है। यहाँ चुईए बताने लगती है जिस दिन वो जिंघाओ की दुनिया में पहुंची थी उस दिन उसके साथ क्या क्या हुआ था। और अब यहाँ वो जिंघाओ को जो पत्थर मिला था वो दिखा दिया। इस पत्थर को देखकर तो जिंघाओ हैरान होता है, कहता है ये पत्थर तो मेरे पास भी है। हमारी दुनिया में जब स्टार फॉल्स हो रहे थे तो ये पत्थर गिरा था क्योंकि मेरे फादर को मिला था। उन्होंने ये पत्थर मुझे रखने के लिए दिया था और ये मेरे कमरे में ही है, यानी कि ये स्टोन ही है जो हम दोनों की दुनिया को जोड़ रहा है। फिर जिंघा कहता है इसे छूने के बाद भी अपने दुनिया में क्यों नहीं जा पा रहा हूँ। अब
चुईए कहती है, उस दिन मैं तुम्हारी दुनिया में गई थी। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, हर तरफ बिजलियाँ कड़क रही थी, यानी कि थंडर स्ट्रोक से पत्थर दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलता है। अब चुईए अपना फोन चेक कर दिया और बता दिया कुछ दिनों बाद बारिश होने वाली है और इस दिन चिंघाओ अपने घर वापस जा सकता है। इधर चुईए चिंघाओ अपने दुनिया में वापस चला जाएगा। इस बात से ज्यादा खुश नहीं होती, चिंघाओ के साथ बताए पलों को याद कर रही होती है। जब उसे ऐसे खोए हुए उसका भाई देखता है, कहता है कहीं तुम ब्रदर इन लॉ को पसंद तो नहीं करने लगी ना। तो ये कहती है भागो यहाँ से। तो अब चैंग कहता है चिंघाओ घर से बाहर गया है, ने कॉल किया था, वो बहुत ही नशे में है, जाकर से घर ले आओ, वरना तुम सोच लो बहुत ही हैंडसम है, अगर लड़कियां उसके पीछे पड़ गई तो। अब ये सुनकर तो तुरंत ही चुईए चिंघाओ को लेने आ जाती है। देखती है यहाँ चिंघाओ ड्रंक होता है, चिंघाओ के पास आती है, कहती है तुम दिखने में तो बहुत ही हैंडसम हो और बहुत ही केयरिंग भी। अचानक से चिंघाओ यहाँ से किस कर लेता है। चुईए तो बहुत ही शर्मा रही होती है और अब यहाँ से जाने लगती है। देखते हैं चिंघाओ ड्रंक नहीं होता, वो तो बस नाटक कर रहा था। यहाँ चुईए को कहता है तुम्हें मेरे सवाल का जवाब मिल गया, तुम मुझे बता सकती हो तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं। चुईए कहती है मैं भी इस बारे में नहीं सोचा है। पर यहाँ चिंघाओ उदास हो जाता है। इधर चुईए जब घर वापस आती है, चैंग से कहता है तुम कल ब्रदर इन लॉ को वापस लाने गई थी ना, क्योंकि तुम उसकी फिक्र करती हो, और तुम्हें डर इस बात का था कहीं दूसरी लड़कियां उसके पीछे न पड़ जाए। चुईए कहती है बकवास बंद करो, मैं उसे लाने सिर्फ इसलिए गई थी क्योंकि वो यहाँ पे नया है, मैं नहीं चाहती थी कि कोई उसे नुकसान पहुँचाए। इधर देखते हैं चुईए के भाई से मैसेज करके कहीं बुलाता है। चुईए आती है, उसके लिए सरप्राइज पार्टी होती है कि आज उसका बर्थडे होता है। यहाँ तो चैंग की जगह चिंघाओ होता है। चुईए जब गिफ्ट्स खोल कर देखती है, हर गिफ्ट पे चिंघाओ ने लिखा होता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। चुईए सारे गिफ्ट्स को रिजेक्ट कर देती है। यहाँ चिंघाओ चुईए को बड़े प्यार से दिख रहा होता है। चुईए जैसे उसके गिफ्ट्स को रिजेक्ट कर रही होती है, उसे काफी बुरा लग रहा होता है। तभी चुईए को यहाँ अपने कलीग्स का मैसेज आता है कि उसके लिए बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की होती है। यहाँ चुईए चिंघाओ को कहती है कि उसे जाना होगा और वो चली जाती है। चिंघाओ को तो यहाँ काफी बुरा लगता है, चुईए उससे भाग रही है। इधर देखते हैं कि जाओ फेंग चुईए के लिए गाना गा रहा होता है, पर चुईए तो उसकी तरफ देख भी नहीं रही होती, वो बस चिंघाओ के बारे में ही सोच रही होती है। तभी यहाँ पर चैंग और चिंघाओ आ जाते हैं। चुईए कहते हैं तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। चैंग कहता है हम तुम्हारा बर्थडे विश करने आए हैं और क्या। इधर शैंपेन की बोतल खुल रही होती है, चुईए को लगने वाला होता है। चिंघाओ यहाँ चुईए को बचा लेता है। चिंघाओ के इतने क्लोज होने की वजह से चुईए की हार्ट बीट बढ़ रही होती है। दोनों कैसे देखकर तो चैंग बहुत ही खुश होता है। पर चिंघाओ जब देखता है कि चुईए उसके आने से खुश नहीं है, तो वो यहाँ से चला जाता है। इधर चुईए की कलीग से कहती है क्या तुम और चिंघाओ कपल हो। चुईए कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं। उसकी कलीग कहती है चिंघाओ तो तुम्हारा बहुत ही ख्याल रखता है, और कहती है जब तुम सोई हुई थी तो उसने मुझे तुम्हें डिस्टर्ब करने से भी रोक दिया, यहाँ तक कि उसने तुम्हारा सारा काम भी किया। ये जानकर तो चुईए हैरान होती है कि उसे अब तक लग रहा होता है वो सब जाफेंग ने किया था। और यहाँ जाफेंग चुईए को एक डिजाइनर से मिल पाता है। कहता है ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, ये तुम्हारे डिजाइन को इम्प्रूव करने में और भी हेल्प करेगा। चुईए तो उन दोनों की बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही होती है, वो बस चिंघाओ के बारे में ही सोच रही होती है। द नेक्स्ट डे चुईए ऑफिस आती है, देखती है बहुत सारे लोग जाफेंग की तारीफ कर रहे होते उसके न्यू डिजाइन को देखकर। चुईए देखती है ये तो उसके बनाए हुए डिजाइन है। ये देखकर तो वो हैरान होती है, कहती है ये तो मेरे डिजाइन है। और तभी यहाँ जाफेंग आता है। चुईए कहती है ये सब तुमने क्या किया है। जाफेंग कहता है मैं कुछ भी नहीं समझ रहा। ये कहती है तुमने मेरे डिजाइन चुराए हैं। सारे लोग इन दोनों को देखने लगते हैं। जाफेंग कहता है भला मैं तुम्हारे डिजाइन क्यों चुराऊंगा। यहाँ बाकी लोग भी बात करने लगते हैं। जाफेंग तो बहुत बड़ा डिजाइनर है, उसे क्या जरूरत पड़ेगी चुईए के डिजाइन चुराने की। सारे लोग तो यहाँ चुईए को ही ब्लेम करने लगते हैं। और यहाँ पता चलता है कि जाफेंग बहुत ही बुरा और धोखेबाज होता है। वो तो सिर्फ चुईए के आगे पीछे घूम रहा होता है के टैलेंट की वजह से। यहाँ तक कि वो चुईए के घर भी इसलिए गया था ताकि वो चुईए के डिजाइन को चुरा सके। अब इतना बड़ा धोखा मिलने के बाद तो चुईए का दिल ही टूट जाता है, वो बहुत ही उदास होती है। ये सारी बातें चैंग को बता दी है। चैंग कहता है वो आदमी तो मुझे पहले से ही पसंद नहीं था, सिर्फ दिखता अच्छा है, बाकी दिल का बहुत ही बुरा है। साथ ही अपनी बहन को कहता है अपना ख्याल रखना, भले उसने तुम्हारे डिजाइन को चुराया हो पर तुम्हारे टैलेंट को नहीं चुरा सकता। इधर चिंघाओ देखता है कि बारिश होने वाली है, थंडर स्ट्रोक भी, यानी कि ये टाइम है जब वो अपने घर जा सकता है। और वो देखता है चुईए तो अब तक आई ही नहीं। पर देखता है कि चुईए को कुछ लोग परेशान कर रहे होते हैं। तभी यहाँ चिंघाओ पहुँच जाता है, चुईए को बचा लेता है और ये उसे हक कर लेती है। चिंघाओ कहता है क्या तुम ठीक हो।
चुई कहती है हमारे पास अच्छा मौका था कि तुम अपने घर जा सकते थे, तुम्हें मुझे बचाने के लिए नहीं आना चाहिए था। जिंगा कहता है मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट तुम हो। और जिंगा को अपनी केयर करते देख यहाँ चुई को एहसास होता है सच में जिंगा उससे बहुत ही प्यार करता है। चुई को बचाते हुए जिंगा के हाथों में चोट लग गई होती है। चुई उसकी मरहम पट्टी कर दी है और यहाँ से थैंक्स भी कर दिया। पर जिंगा से कहता है मैंने तुम्हारे लिए चोटें खाई है, तुम्हें कुछ तो करना होगा मेरे लिए। चुई कहती है मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। अब इधर नेक्स्ट डे देखते हैं कि चुई जिंगा के लिए खाना बना रही होती है। चुई की कुकिंग स्किल देखकर जिंगा हैरान होता है। चुई ठीक से सब्जियां भी नहीं काट पा रही होती है। वो कहता है ये सब मुझे करने दो। और यहाँ पता चलता है चुई को तो खाना बनाना ही नहीं आता। हाँ जिंगा खुद ही कुक करता है। और जिंगा की एक कुकिंग स्किल देखकर तो चुई बहुत ही इम्प्रेस होती है। कहती है तुम तो वाकई में बहुत टैलेंटेड हो। और यहाँ जिंगा से टेस्ट करने को कहता है, खाना वाकई में बहुत अच्छा होता है। चुई कहती है नेक्स्ट टाइम मैं खुद ही तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। जिंगा स्माइल करता है। इधर जिंगा सोया होता है। चुई उसके लिए फ्रूट लेकर आती है। उसके हैंडसम से लुक को देखकर उसकी तारीफ कर रही होती है। और यहाँ जिंगा भी इसका हाथ पकड़ लेता है। कहता है क्या तुम मुझे किस करना चाहोगी। चुई कहती है क्या कह रहे हो। और अब जिंगा कहता है क्या तुम्हें मेरे सवाल का आंसर मिला, क्या तुम मुझे पसंद करती हो। चुई कहती है ये मेरे लिए इतना आसान नहीं है, तुम्हें मुझे थोड़ा और टाइम देना चाहिए। और यहाँ से चली जाती है। इधर चुई वॉशरूम आती है। अंदर तो पहले से ही जिंगा होता है। चुई तो उसे देखकर हैरान होती है। कहते हैं क्या कर रहे हो तुम यहाँ। जिंगा कहता है शावर लेने आया था। चुई कहती है ठीक है तुम शावर ले लो, मैं बाहर जा रही हूँ। और तभी यहाँ चुई की मॉम की आवाज आती है। अब चुई की मॉम ने इन दोनों को साथ देख लिया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ वो जिंगा को बाहर जाने से रोक लेती है। अपने मॉम को आवाज देती है कि वो वॉशरूम में है, शावर ले रही है। तो यहाँ चुई काफी घबराई होती है। उसका पैर भी फिसल जाता है। जिंगा उसे गिरने से बचा लेता है। और शोर यहाँ उसकी मॉम भी सुन लेती है। चुई को कहती है क्या तुम ठीक हो, मैं बाहर जा रही हूँ तो अपना ध्यान रखना। इधर जिंगा चुई को ऐसे देख रहा होता है। चुई कहती है मैं जानबूझकर नहीं गिरी थी। और यहाँ से चली जाती है। इधर चुई ऑफिस आती है। सारी लड़कियां जिंगा की तारीफ कर रही होती है। और यहाँ चुई को बता दिया जिंगा तो बहुत ही फेमस हो गया, उसने जो मॉडलिंग की थी। हर तरफ लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। यहाँ लड़कियां जिंगा की काफी तारीफ कर रहे होते हैं। और चुई को कहते हैं कि तुम दोनों तो कपल हो नहीं। तो ये सब जिंगा पे लाइन मारेंगी। और ये सब सुनकर तो चुई को गुस्सा आ रहा होता है और कहती है कि जिंगा को लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब ये सुनकर तो वो लड़कियां हैरान होती है। इधर चुई का बॉस उससे कहता है कि वो जिंगा को दोबारा ऐसा मॉडल काम करने को मनाए। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाती है उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। अगर वो ऐसा कर पाती है तो उसे प्रमोशन मिलेगा। यहाँ तो चुई फंस जाती है। इधर चुई घर आकर जिंगा को मक्खन लगा रही होती है। और जिंगा कहता है बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। चुई उसे सारी बात बता देती है। कहती है तुम ही मेरे जॉब को बचा सकते हो। जिंगा कहता है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प तो करूँगा और बदले में तुम्हें मेरी शर्तों को मानना होगा, मैं जो चाहूँगा तुम्हें वो करना होगा। चुई कहती है ठीक है। इधर जिंगा चुई को अपने साथ घुमाने के लिए ले आता है। हाँ उसके साथ गेम खेलता है, उसके लिए गिफ्ट्स भी जीतता है। पर चुई दिखती है एक क्यूट सी बच्ची छोटी डॉल होने की वजह से खुश नहीं होती। चुई उसे अपना गिफ्ट दे देती है। तो छोटी बच्ची कहती है आपको ये गिफ्ट तो आपके बॉयफ्रेंड से मिला है, क्या वो गुस्सा नहीं होंगे। और जिंगा कहता है कि नहीं बिल्कुल नहीं। चुई को उस छोटी बच्ची की इतनी केयर करता थी। जिंगा को तो बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। हाँ जिंगा चुई को अपने बहुत ही करीब कर लेता है और निशाना लगा रहा होता है। चुई तो बस उसे देखती ही रह जाती है। जिंगा कहता है अगर तुम मान लो कि तुम मेरी वाइफ हो तो मुझे हमेशा ऐसे ही देख सकती हो। चुई कहती है हटो। इधर जिंगा ने तो चुई के लिए हार्ट शेप बनाया होता है। कहता है ये मेरा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। चुई तो बहुत ही खुश होती है। इधर ये दोनों झूले पे होते हैं। चुई कहती है उसे तो डर लग रहा है। यहाँ जिंगा चुई को किस करता है। ये दोनों एक साथ बहुत ही खुश होते हैं। अब ये दोनों मूवी देख रहे होते हैं। पीछे बैठी लड़कियां जिंगा की तारीफ कर रही होती है, ये बंदा कितना हैंडसम है। और यहाँ चुई के बारे में बुरा बोल रही होती है। लड़की तो देखने से ही नहीं लगती कि वो उस हैंडसम लड़की की गर्लफ्रेंड होगी। ये सब सुनकर तो चुई को काफी गुस्सा आ रहा होता है। और यहाँ वो जिंगा से चिपकने लगती है, प्रिटेंड करती है जिंगा की गर्लफ्रेंड है। जिंगा कहता है तुम्हें पता है ना ऐसा सिर्फ कपल्स करते हैं, क्या तुम मान चुकी हो कि तुम मेरी वाइफ हो। पर चुई कोई जवाब नहीं देती। और अब मूवी खत्म हो जाती है। जिंगा चुई को पहले जाने को कहता है। और इधर ये लड़कियां जिंगा के पास आ जाती है। चुई को लगता है कि जिंगा के भी अच्छा लग रहा है लड़कियों के पास जाना। वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। और इधर वो लड़कियां जब जिंगा से उसका नंबर मांगती हैं, जिंगा मना कर देता है। साथ ही चुई की तारीफ करते हुए कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है और मुझे सिर्फ वही पसंद है। इन लड़कियों का तो दिल टूट जाता है।
इधर चिंगा बाहर आता है पर चुईए तो उससे नाराज होती है और कहती है तुम तो बड़ा कहते फिरते हो कि तुम मुझे पसंद करते हो, दूसरी लड़कियों पे लाइन मारते हो। यहाँ चिंगा अपना फोन दिखाता है, कहता है देखो क्या तुम्हें कोई लड़की दिख रही है? नहीं ना, मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ। इधर ये दोनों घर वापस आते हैं तो ये तो बहुत ही थक गई होती है। चिंगा को कहती है मैंने तुम्हारी सारी शर्तों को पूरा किया है, अब तुम्हें भी मॉडलिंग करना होगा। यहाँ चिंगा कहता है मेरी शर्तें पूरी नहीं हुई है, तुम्हें अभी भी मेरे साथ जाना होगा। ये सुनकर तो चुईए हैरान हो जाती है। इधर नेक्स्ट डे चिंगा चुईए को पिकनिक पे लाया होता है। ये दोनों यहाँ साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। हाँ चिंगा चुईए को कहता है आज मैं तुम्हारा आंसर जानना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? और यहाँ चुईए जवाब दे दिया कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। यहाँ तो चिंगा का दिल टूट जाता है। चुईए कहती है मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चिंगा तो यहाँ बहुत ही दुखी होता है। इधर चुईए भी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। चिंगा उसे अंदर लिटाता है, कहता है सो जाओ। चुईए से अपने करीब कर लेती है और कहती है कि वो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। इधर नेक्स्ट डे चिंगा शूटिंग पे होता है। यहाँ सारी लड़कियाँ चिंगा के करीब जाने की कोशिश कर रही होती है पर चुईए को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो चिंगा को कहते हैं तुम जानबूझकर उन लड़कियों को अपने पास आने दे रहे हो। तो चिंगा कहता है तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है, तुमने तो मुझे पहले रिजेक्ट कर दिया ना, तो अब तुम जेलस क्यों हो रही हो? तो चुईए कहती है खुद को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हो, भला मैं क्यों जेलस होऊंगी? तो अब चिंगा कहता है तुम भूल गई कि कल रात तुमने क्या किया था? चुईए तो समझ नहीं पाती कि चिंगा क्या कहना चाहता है। ये ड्रिंक होने की वजह से सब कुछ भूल गई होती है। चिंगा से याद दिलाता है कल उसने अपना प्यार कन्फेस किया था और चुईए कहती है मुझे ये सब बिल्कुल याद नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। चिंगा कहता है अब मुकरने का कोई फायदा नहीं, तुमने तो अपने प्यार का इजहार कर दिया है। और यहाँ दोनों की फोटो दिखाता है, कहता है हमने ये फोटो कल रात ली थी, कहा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तुम्हारी इस दुनिया में। और अब यहाँ चिंगा कहता है मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, पर तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो, मुझे सच जानना है। तो अब यहाँ चुईए कहती है हम दोनों ही अलग अलग दुनिया से हैं, तो हम दोनों एक कैसे हो सकते हैं? ना तो तुम अपनी दुनिया से दूर रह सकते हो और ना ही मैं, हम दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? चिंगा कहता है हमारी दुनिया में हम आ जा तो सकते हैं ना। चुईए कहती है मैं कभी भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में नहीं रह सकती, ना तो मैं अपनी दुनिया को छोड़कर तुम्हारी दुनिया में जा सकती हूँ और ना ही तुम अपनी दुनिया को छोड़कर मेरी दुनिया में आ सकते हो हमेशा के लिए। चिंगा कहता है तो क्या यही वजह थी कि तुम हमेशा मुझसे दूर भाग रही थी? चुईए कोई आंसर नहीं करती। इधर इन दोनों को ही नींद नहीं आ रही होती, दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं। और यहाँ चिंगा चुईए को कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे पास आऊँगा, वो भी हमेशा के लिए। मैं इस बार अपनी दुनिया में जाऊँगा, अपने फादर को ठीक करूँगा और उसके बाद तुम्हारे पास हमेशा के लिए लौट कर आ जाऊँगा। चुईए कहती है यही तुम्हारा डिसीजन है, तुम मेरे लिए अपनी दुनिया को छोड़ पाओगे? चिंगा कहता है मैं तुम्हारे बिना तो नहीं रह सकता, इसलिए मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ तुम्हारी दुनिया में रहूंगा। इधर अंकल चा को देखते हैं जिन्हें की पता चल चुका है कि चिंगा और चुईए दोनों ही पैलेस में नहीं है। वो अपने आदमियों को पता लगाने को कहते हैं ताकि वो दोनों कहाँ हैं। इधर ग्रैंडमा परेशान होती है चिंगा और चुईए के लिए। इधर चुईए की बॉस उसे मिस्टर मू से मिलने को कहती है। चुईए बड़ी मुश्किल से मिस्टर मू का पता निकालती है और ये मिस्टर मू की नीस होती है क्योंकि चुईए से बिल्कुल बात नहीं करती। चुईए भी इसके पीछे आ रही होती है। यहाँ इस लड़की को कुछ बच्चे परेशान करने लगते हैं, चुईए यहाँ उसकी हेल्प करती है और ये बच्चे तो बहुत ही शैतान होते हैं। ये यहाँ चुईए की इंसल्ट करने लगते हैं, कहते हैं तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं होगा। तो चुईए यहाँ चिंगा की तारीफ करना शुरू कर देती है, कहती है उसका बॉयफ्रेंड बहुत ही अच्छा है। और तभी यहाँ पे चिंगा भी आ जाता है जो कि अपनी तारीफ सुनकर तो बहुत ही खुश होता है। और यहाँ चिंगा को देखकर ये सारे लोग भाग जाते हैं। यहाँ जो ये लड़की होती है चुईए को थैंक्स करती है, साथ ही कहती है मैं तुम्हें अपने अंकल से जरूर मिल पाऊंगी। यहाँ चिंगा चुईए को कहता है आज बारिश होने वाली है, आज मैं अपनी दुनिया में वापस लौट जाऊंगा। यहाँ चुईए थोड़ी उदास भी होती है, कहती है ठीक है। और इसी के साथ ही इधर चिंगा को देखते हैं बारिश और थंडरस्ट्रक हो रही होती है, बेड पे लेट जाता है। हाँ ये स्टोन भी शाइन कर रहा होता है। इधर चुईए अपने बॉस के साथ कुछ काम कर रही होती है। जब वो देखती है कि बाहर बारिश और थंडरस्ट्रक है, उसे याद आता है कि चिंगा वापस अपने दुनिया में चला जाएगा। वो यहाँ अपने बॉस को कहती है कि उसे कोई अर्जेंट काम है और भाग जाती है वहाँ से। इधर जाकर उसका आदमी बताता है ये बात कंफर्म हो चुकी है, प्रिंस चिंगा और उसकी वाइफ दोनों ही कई दिनों से महल से गायब है। इधर चिंगा को देखते हैं जो कि अब तक चुईए के रूम में ही होता है, यानी कि वो अपने दुनिया में नहीं लौटा है।
इधर जाओ को देखते हैं कि कहता है कि उसे प्रिंस जेंघाओ से मिलना है, पर ग्रैंड माँ यहाँ से रोक देती है और कहती है कि जेंघाओ की तबीयत खराब है, इसलिए वो बाहर नहीं आ सकता और ना ही उससे कोई मिल सकता है। तो यहाँ जाओ कहता है कि वो अपने साथ कुछ डॉक्टर्स को भी लाया है जो कि प्रिंस जेंघाओ की चेकअप करेंगे। यहाँ ग्रैंड माँ और दोंगा दोनों ही समझ जाते हैं ये जाओ की चाल होती है, क्योंकि उसे पहले से ही पता है कि प्रिंस जेंघाओ प्लस में है ही नहीं। वो ये बात सबके सामने लाना चाहता है। इधर जेंघाओ और चुई दोनों ही जेंघाओ की दुनिया की सारी बातें सुन रहे होते हैं और यहाँ जेंघाओ चुई को कहता है इसका एक ही मतलब है, जब बहुत भारी बारिश और थंडर स्ट्रोक होगा तभी मैं अपनी दुनिया में वापस जा सकता हूँ। ये बारिश बहुत ही कम थी, शायद इसी वजह से हमें सिर्फ आवाजें सुनाई दे रही है और उनकी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है यहाँ ये दोनों सुन रहे होते हैं। यहाँ चाहिए कहती है अगर वहाँ की आवाज से इधर आ रही है तो मतलब कि हमारी आवाजें भी तुम्हारी दुनिया में जा सकती हैं। इधर जाओ तो पे क्या होता है कि उसे प्रिंस जेंघाओ से मिलना ही है। इधर जेंघाओ कहता है कि वो अपने वाइफ के साथ है, उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। जेंघाओ की आवाज सुनकर तो सारे लोग हैरान होते हैं। ग्रैंड माँ और दोंगा तो खुश हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि जेंघाओ वापस लौट आया है और अब यहाँ जाओ कंफर्म हो जाता है जेंघाओ और चुई पैलेस में ही है, उसे लौट कर जाना पड़ता है। इधर चुई कहती मुझे लगा कि तुम अपनी दुनिया में लौट गए होगे, इसलिए मैं भागती हुई आई, मुझे लगा मैं तुम्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगी। यहाँ जेंघाओ से किस करता है और चुई शर्मा रही होती है। जेंघाओ चुई को कहता है मुझे जल्द से जल्द अपनी दुनिया में वापस जाना ही होगा, क्योंकि जाओ को शक हो चुका है कि मैं पैलेस में नहीं हूँ। फिलहाल के लिए तो वो रुक चुका है, अगर कुछ दिन और मैं पैलेस में नहीं दिखा वो पैलेस पे हमला कर देगा, पूरे राज्य पे अपना कब्जा करने की कोशिश करेगा, यहाँ तक कि वो मेरे फादर फैमिली को भी नुकसान पहुँचाएगा, इसलिए मुझे जाना ही होगा। इधर दोंगा और ग्रैंडमा कमरे के अंदर आती है, पर जेंघाओ और चुई तो होते ही नहीं। दोंगा कहता है आप कहाँ हैं? यहाँ जेंघाओ एक लेटर छोड़ता है, इसमें कि वो अपनी ग्रैंडमा को बताता है वो दूसरी दुनिया में आ चुका है और जिस दिन भारी बारिश और थंडर स्ट्रोक होगा उसी दिन वो अपनी दुनिया में लौट सकता है। यहाँ देखते हैं कि ग्रैंडमा इस बात से ज्यादा चौंकती नहीं है, इसका मतलब है इस मैजिकल स्टोन के बारे में ग्रैंडमा को पहले से ही कुछ पता है। यहाँ दोंगा को जेंघा कहता है जब तक वो वापस ना लौटे वो पैलेस में नहीं है, ये बात किसी को पता ना चले और साथ ही वो जाओ पे नजर रखे, नहीं वो जेंघा के फादर को नुकसान ना पहुँचाए। इधर जाओ अपने सर्वेंट पे गुस्सा हो रहा होता है, तुम्हारी वजह से आज मुझे एम्बेरस होना पड़ा, तुमने तो कहा था जेंघा और चुई पैलेस में नहीं है, वो दोनों कमरे के अंदर कैसे थे? उसका सर्वेंट कहता है हमारी खबर पूरी तरह से पक्की थी, पता नहीं प्रिंस जेंघा अचानक से कमरे में कैसे आ गए। चाओ कहता है कि जाकर महल में नजर रखो, देखो वहाँ क्या हो रहा है। इधर जेंघाओ चुई के बालों को सुखा रहा होता है, चुई तो बस उसे देखकर स्माइल कर रही होती है। यहाँ जेंघा को बताती है कि 2 दिनों बाद भारी बारिश और थंडर स्ट्रोक होने वाला है। जेंघा कहता था 2 दिनों बाद अपनी दुनिया में वापस जाने की कोशिश करूंगा और यहाँ चुई को कहता है तुम बारिश में भीगते हुए सिर्फ मुझसे मिलने आई, इसका मतलब कि तुम मेरी केयर कर रही हो। चुई कहती है मैं तुम्हारी केयर नहीं करती, मैं तो बस चेक करने आई थी तो मैजिकल स्टोन सच में दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलता है या नहीं। जेंघाओ चुई को अपने पास कर लेता है, कहता है इसका मतलब तुम मुझे पसंद नहीं करती। चुई कहती है मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, चाहे तुम कितने ही हैंडसम और गुड लुकिंग क्यों ना हो। जेंघाओ उसके और पास जाता है, कहता है तो क्यों ना हम ट्राई करें, अगर तुम मुझसे दूर रह पाई तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। इधर चुई के भाई और मॉम को देखते हैं। आज चुई जेंघाओ को कहती है हटो, और आज मैं तुम्हारे चैलेंज को पूरा भी करूंगी, और यहाँ वो जेंघाओ के क्लोज जाने लगती है। और तभी यहाँ उसके मॉम और भाई इन दोनों को ऐसे देख लेते हैं। यहाँ तो ये दोनों काफी एम्बेरस होते हैं। चैंग कहता है मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। यहाँ चुई की मॉम तो हैरान होती है और इधर अब इन दोनों की क्लास लग रही होती है। चुई की मॉम कहती है क्या तुम जेंघा को डेट कर रही हो? जेंघाओ तो उन्हें अपनी शादी की बात बताने वाला होता है। चुई कहती है कि नहीं मैं ऐसे डेट नहीं कर रही हूँ, वैसे भी कुछ दिनों बाद ये अपने घर वापस लौट जाएगा। चुई की मॉम उसे कहती है अपने कमरे में जाओ, मुझे जेंघाओ से अकेले में बात करनी है। यहाँ चुई की मॉम जेंघा को कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है, पर यहाँ तो जेंघाओ के पास कोई आइडेंटिटी नहीं होती। यहाँ चैंग अपने मॉम को कहता है ये दूसरी दुनिया से आया है, ये वहाँ का किंग है, उसे सारी बात बताने लगता है। यहाँ उसकी मॉम कहती है टीवी शोज देखकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो सिर्फ। और अब यहाँ चैंग को कहती है कि मैं चुई की मॉम हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा खुश रहे, किसी ऐसे इंसान के साथ जो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करे, उसे हर खुशी दे। और अगर तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है, तो मैं नहीं चाहूंगी कि तुम चुई के करीब जाओ। और यहाँ वो चैंग को कहती है कि अपनी बहन पे नजर रखना, और यहाँ से चली जाती है। इधर जाओ के स्पाई को देखते हैं कि हर तरफ नजर रखे होता है। इधर चुई की बॉस उसे डांट रही होती है कि वो काम को अधूरा छोड़कर चली गई थी, और यहाँ से कहती है कि तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ। यहाँ जेंघाओ चुई को कहता है तुम्हें अपना काम छोड़कर मेरे पास नहीं आना चाहिए था।
यहाँ चिंगाओ चुईए को कहता है मैं अपने दुनिया में सारा काम खत्म करके जल्दी तुम्हारे पास वापस लौट आऊंगा। जैसा तुम चाहती थी मैं तुम्हारी दुनिया में तुमसे शादी करूंगा। और तभी यहाँ चैंग आ जाता है कि कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। फिर चुईए चैंग को कहती है हीरो बनकर कहाँ जा रहे हो, वो दूसरी दुनिया है और अगर तुम गए क्या तुम्हें मॉम ने परमिशन दिया है। यहाँ चैंग कहता है मैंने मॉम को पहले ही बता दिया है मैं जिंगाओ के साथ उसके घर जा रहा हूँ और उन्होंने मुझे परमिशन भी दे दिया है। पर चुईए कहती है फिर भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। चैंग कहता है अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र हो रही है तो तुम भी मेरे साथ चलो। चुईए कहती है मैं नहीं जाऊंगी। चिंगाओ चुईए को कहता है अपना ख्याल रखना अब मुझे जाना होगा। यहाँ वो बेड पे स्टोन के साथ बैठ जाता है। यहाँ चैंग तो कहता है सिस्टर मुझे माफ कर देना और चिंगाओ को किस करने वाला होता है। ये देख कर तो चुईए और चिंगाओ दोनों ही हैरान होते हैं। चिंगाओ कहता है ये क्या कर रहे हो। चैंग कहता है आप दोनों ही तो कह रहे थे किस करने की वजह से आप दोनों दूसरी दुनिया में आ गए। चिंगाओ कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं, हमारी दुनिया का दरवाजा सिर्फ स्टोन की वजह से खुलता है ना कि किस करने की वजह से। तभी चिंगाओ गायब हो जाता है, उसके साथ चैंग भी। चुईए बेड के करीब जाती है। इधर जाओ को देखते हैं जिसने कि इविल सेक्ट के लीडर को कैद में किया हुआ है, यहाँ तक कि उसके वाइफ को भी किडनैप कर लिया है। कहता है कि अगर तुम अपनी वाइफ को बचाना चाहते हो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी उस चिंगाओ को मारने में। पर इविल सेक्ट का लीडर इसके लिए तैयार नहीं होता। जाओ कहता है तो तुम अपनी वाइफ को खो दोगे। इधर चिंगाओ दिखता है उसके साथ चैंग भी आ गया है। चैंग तो इस दुनिया को देखकर हैरान होता है, कहता है इसका मतलब सच में आप यहाँ के किंग हैं। और तभी यहाँ पर जो ये भी गिर दिया चिंगाओ उसे कैच कर लेता है। चिंगाओ कहता है तुम मुझसे 2 पल भी दूर नहीं रह पाई। तो ये कहती है सपने मत देखो, मैं यहाँ सिर्फ अपना भाई का ख्याल रखने के लिए आई हूँ। पर यहाँ चैंग कहता है मुझे अपना एक्सक्यूज मत बनाओ, तुम सिर्फ ब्रदर इन लॉ के लिए आई हो। और यहाँ चुईए तो बहुत ही खुश होती है, इसका मतलब वो अपनी मर्जी से यहाँ आई है। और तभी यहाँ पर डोंगा आ जाता है। चिंगाओ को देखकर तो वो काफी खुश होता है और कहता है मैंने आपको बहुत ही मिस किया। पर यहाँ डोंगा देखता है चिंगाओ उससे ज्यादा प्रायोरिटी तो चैंग को दे रहा होता है, जिससे कि डोंगा को काफी अच्छा नहीं लगता। और इस बात को चुईए भी नोटिस कर रही होती है। यहाँ चैंग कहता है कि उसे मार्शल आर्ट स्किल सीखना है। तो चिंगाओ डोंगा को कहता है तुम इसके टीचर बनोगे। डोंगा तो मना कर देता है। फिर चैंग उसे कहता है मुझे सिर्फ तुमसे ही सीखना है क्योंकि ब्रदर इन लॉ ने बताया था तुम बहुत ही पावरफुल और स्किल्ड हो। इधर सब लोग ग्रैंडमा से मिलने आ जाते हैं। ग्रैंडमा तो इन्हें देखकर काफी खुश होती हैं। और यहाँ चुईए चैंग को ग्रैंडमा से मिलाती है। चैंग ग्रैंडमा को कहता है जानता हूँ मेरी सिस्टर बहुत ही शरारती और लापरवाह है, पर ये दिल के बहुत ही अच्छी है। ये सुनकर तो ग्रैंडमा स्माइल करती है। यहाँ चुईए उसे कहती है तुम खुद एक छोटे बच्चे हो और यहाँ से बातें कर रहे हो जैसे कि तुम मेरे पापा। चिंगाओ ग्रैंडमा को कहता है कि फादर की तबीयत कैसी है। ग्रैंडमा कहती है तुम्हारे फादर को मेडिसिन के 2 डोज पड़ चुके हैं, 3रा डोज अभी बाकी है। जाओ किसी को भी तुम्हारे फादर से मिलने नहीं दे रहा। इधर जाओ का आदमी से बताता है आज पैलेस में प्रिंस और उसके वाइफ को देखा गया है। इधर वाइसी चिंगाओ से मिलने आ जाती है, कहती है कैसी है तुम्हारी तबीयत। पर यहाँ चिंगाओ से इग्नोर करता है और साथ ही कहता है मुझे पता है लास्ट टाइम तुमने मेरे साथ क्या किया था। और ऐसे गुस्से में यहाँ से चली जाती है। इधर चैंग कहता है कि उसे पूरी जगह घूमनी है। चिंगाओ डोंगा को कहता है चैंग और चुईए के साथ जाए। इधर इविल सेक्ट के लीडर ने चिंगाओ की बात मान ली है, यानी कि वो चिंगाओ को मारने में इसकी हेल्प करेगा। इधर चिंगाओ ड्रिंक कर रहा होता है, यहाँ से अपने सर्वेंट पे शक होता है। इधर देखते हैं सर्वेंट ने तो चिंगाओ को पर्सन दे दिया होता है और ये जाओ का स्पाई होता है। डॉक्टर बताते हैं चिंगाओ की तबीयत बहुत ही खराब है, पूरी बॉडी में जहर फैल रहा है। अगर जल्दी इस जहर का तोड़ नहीं मिला चिंगाओ की मौत भी हो सकती है। यहाँ चुईए भागते हुए चिंगाओ के पास आती है, कहती है तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैंने तो अभी तुमसे अपने दिल की बात भी नहीं कही है। तभी चिंगाओ अपनी आंखें खोलता है, उसके चेहरे पे अपना हाथ फेरता है और कहता है तुम मुझे क्या कहना चाहती थी। और उसके बहुत ही क्लोज आ जाता है। चुईए कहती है क्या हुआ है तुम्हें। चिंगाओ से सारी बात बताता है, कहता है कि इस पर्सन का कोई क्योर नहीं है, इसलिए वो सिर्फ चुईए के साथ रहना चाहता है, उसके पास जितना भी वक्त बचा है। पर चुईए कहती है इस दुनिया में हर चीज का हल होता है, इस पॉइजन का भी तो क्योर होगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं मेडिसिन लेकर आऊंगी। चिंगाओ कहता है कि तुम सिर्फ मेरे पास रहो, डोंगा मेडिसिन ढूंढ रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।